स्टोरी के स्टार्ट में अवेकनिंग सेरेमनी का सीन दिखाया जाता है। हमें बताया जाता है ये ईयर 2624 है, लीजियांग सिटी, और इसके प्रेसिडेंट लुओ होंग, जो कि इस जगह की सेकंड एकेडमी के प्रिंसिपल भी है, वो भी इस जगह पर आए हुए हैं इस अवेकनिंग सेरेमनी को देखने के लिए। लुओ होंग इस जगह पर सारी की सारी चीजों को देखते हुए कहने लगते हैं अवेकनिंग सेरेमनी जो कि होने वाली है अभी, इसमें इन सभी का फर्स्ट टाइम है। इन्होंने इससे पहले कभी भी अवेकनिंग टेस्ट नहीं दिया है, जिसके लिए ये सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि इसके बाद इनका फ्यूचर डिसाइड होने वाला है। हम बच्चों को देखते हैं जिनमें से कुछ लोग कह रहे होते हैं कि हम लोग इस जगह पर मेज बनना चाहते हैं, कुछ लोग समनर बनना चाहते थे, तो बाकी लोग इस जगह पर कॉम्बैट क्लास में जाना चाहते थे। अब इसके बारे में बताया जाता है इन सारी चीजों की शुरुआत एक गेम से हुई थी, वर्चुअल रियलिटी गेम इटर्नल, जिसके लॉन्च होने के बाद से ही सभी लोग इसे खेलना स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि ये गेम काफी ज्यादा अमेजिंग था। इसमें सभी लोगों को प्रोफेशन चूज करने को मिलते थे, जिस प्रोफेशन को चूज करने के बाद वो लोग मॉन्स्टर के साथ फाइट किया करते थे, और इसी तरीके से देखते देखते ये गेम काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया और सभी लोग इस गेम को खेलने लगे। लेकिन एक दिन अचानक से जो चीजें हुई, जिसके बाद ये पूरी की पूरी दुनिया बदल गई, क्योंकि ये जो रियलिटी गेम था ये रियल में कन्वर्ट हो गया। जैसे इस गेम के अंदर अलग अलग तरीके के मॉन्स्टर थे, वो सारे के सारे मॉन्स्टर अब रियल लाइफ में दिखाई देने लगे, और इस जगह पर काफी सारे डंजन पोर्टल्स ओपन होने लगे, जिसके अंदर से काफी सारे मॉन्स्टर्स बाहर आए, और इसी के साथ ही काफी सारे और अजीब से इवॉल्व मॉन्स्टर, जिनके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन इसी के साथ ही ह्यूमंस के पास भी अब एबिलिटी आ चुकी थी इस गेम के रियलिटी में कन्वर्ट होने की वजह से, जिस वजह से अब ह्यूमंस भी फाइट करने लगे इनके अगेंस्ट। लेकिन जो मॉन्स्टर थे उनको हराना बहुत ज्यादा मुश्किल था ह्यूमंस के लिए, क्योंकि उन लोगों के पास ऐसे प्रोफेशन नहीं थे जिनसे वो इजीली इनको मार सके। जो भी प्रोफेशन थे वो इस जगह पर कॉम्बैट या फिर मेज के थे। काफी कम ही ऐसे हिडन प्रोफेशन थे जिन्हें कुछ लोग अवेक कर पाते और उसके बाद पावरफुल बन जाते, जबकि कुछ लोग इस जगह पर अवेकनिंग टेस्ट को फेल कर देते, जिसके बाद वो कभी भी एक अवेकनर नहीं बन सकते थे, जिस वजह से उनकी प्रोटेक्शन की जाती, जिस वजह से एक बहुत बड़े युद्ध का स्टार्ट हुआ, जो कि इस जगह पर मॉन्स्टर और अवेकनर के बीच में था, क्योंकि अवेकनर इस जगह पर कुछ भी कर उन लोगों की प्रोटेक्शन करना चाहते थे जो कि इस जगह पर अपना बचाव खुद नहीं कर सकते, जबकि मॉन्स्टर इस पूरे के पूरे अर्थ से ह्यूमैनिटी को खत्म कर देना चाहते थे। इसी के साथ ही हमारे मेन कैरेक्टर का सीन दिखाया जाता है, जिसका नाम झाऊ है। वो बताता है कि वो आज से 1 साल पहले इस दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट हो गया था। इस जगह पर आने के बाद उसे पता चला उसकी मॉम की डेथ हो चुकी है, और फैमिली कहने में अब उसके पास खाली एक बहन है जिसको एक सीरियस बीमारी हो चुकी है, जिस वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट रहती है। लेकिन उसके इलाज के लिए उसके पास इतने पैसे बिल्कुल भी नहीं है। उसकी बहन का नाम यून है, जो कि इस जगह पर एक सीरियस बीमारी की वजह से लंबे टाइम से हॉस्पिटल में एडमिट है, और हॉस्पिटल का बिल काफी ज्यादा था, जिस वजह से उसने सबसे पहले अपने घर को बेच दिया। उसके बाद उसने अपने रिलेटिव से पैसे मांगने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी पैसे नहीं दिए, जिस वजह से उसने रेगुलर 3 जॉब्स करना स्टार्ट कर दिया ताकि वो अपने बहन के इलाज के लिए पैसे जमा कर सके। लेकिन ऐसी चीजें बिल्कुल भी आसान नहीं होती, क्योंकि जो पैसे थे वो धीरे धीरे कर बढ़ने लगे। अब वो इस जगह पर अवेकनिंग टेस्ट देने के लिए आया, ताकि अवेकनिंग टेस्ट देने के बाद वो किसी अच्छी क्लास को चूज कर सभी लोगों का साथ दे और काफी सारा पैसा कमा सके। हम देखते हैं एक टीचर को जो कि इस जगह पर कहने लगता है तैयार हो जाओ, इस जगह पर सभी लोग इस फॉर्मेशन के अंदर आ जाओ, इस फॉर्मेशन के अंदर ही तुम लोगों का अवेकनिंग टेस्ट होने वाला है। वो इस जगह पर पावरफुल मेज होते हैं जो अपनी पावर से इस जगह पर इन सारी चीजों को कर रहे होते हैं। ये देखने के साथ ही जो झोंकू होता है वो भी पूरे तरीके से हैरान हो जाता है और कहने लगता है ये पावर तो इस जगह पर काफी ज्यादा है, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था एक मेज भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। क्योंकि मेज के बारे में ज्यादातर ये बातें फेमस है कि वो एक वॉरियर के सामने कुछ भी नहीं होते, जबकि इस जगह पर कुछ बच्चे आपस में बातें कर रहे होते हैं, जबकि टीचर्स भी आपस में बातें कर रहे होते हैं कि किसकी क्लास के स्टूडेंट इस जगह पर किस तरीके का परफॉर्मेंस शो करने वाले हैं। हम देखते हैं सबसे पहले नंबर 1 को ऊपर बुलाया जाता है, वो इस जगह पर अपना अवेकनिंग टेस्ट दे रहा होता है। ये सारी चीजें देखने के बाद जो झाऊ होता है वो हम लोगों को बताता है इस दुनिया में आने के बाद तुम लोग कोई सा भी प्रोफेशन अपने मन से चूज नहीं कर सकते, बल्कि इस जगह पर तुम्हें प्रोफेशन मिलेंगे 3 इस जगह पर, जिनमें से तुम्हें एक प्रोफेशन को चूज करना होगा। ज्यादातर लोग हमेशा कॉम्बैट क्लास को ही चूज करना चाहते हैं, क्योंकि कॉम्बैट क्लास एक ऐसी क्लास है जिसको चूज करने के बाद तुम लोग काफी सारा पैसा बना सकते हो। इसी के साथ ही नंबर 1 का सीन दिखाते हैं, जो कि उस जगह पर जाने के बाद रो रहा होता है और कहने लगता है मेरे पास कॉम्बैट क्लास बिल्कुल भी नहीं आई, ये मेरी किस्मत आज काफी ज्यादा खराब है। जबकि टीचर उससे कहने लगते हैं तुम्हारी किस्मत खराब नहीं है, तुम्हें इस जगह पर बाकी भी काफी सारे अच्छे प्रोफेशन मिले, जल्दी से उनमें से किसी को चूज कर लो। इसी के साथ ही धीरे धीरे कर सभी लोगों को ऊपर बुलाया जा रहा होता है। थोड़ी ही देर बाद बारी आ जाती है इस जगह पर झाऊ की, जिसका रोल नंबर 31 होता है। उसे ऊपर की तरफ बुलाया जाता है। झाऊ भी अब आगे की तरफ जाने लगता है। सभी लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि स्कूल में इस बच्चे का परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छा है, हमें भी लगता है ये इस अवेकनिंग टेस्ट में भी काफी ज्यादा अच्छा करेगा। जबकि कुछ टीचर्स इस जगह पर उसकी बुराइयां भी कर रहे होते हैं। तभी 2 टीचर इस जगह पर आपस में बात करने लगते हैं। इनमें से एक टीचर कहता है तुमने अरे स्टूडेंट्स ने इस जगह पर कुछ भी ज्यादा
अच्छा नहीं किया, जबकि मेरी क्लास ने तो 16 ऐसे बच्चे निकाले हैं जो कि इस जगह पर कॉम्बैट क्लास को चूज किए हैं, लेकिन तुम्हारी क्लास से बस वो 6 है, इसीलिए ये काफी ज्यादा बेकार है। ये सुनने के साथ ही वो टीचर बोलने लगता है, अभी मेरा एक और स्टूडेंट गया है, इसको भी देख लो इस जगह पर, तुम्हें बाद में पता चल जाएगा जो मेरी क्लास है वो बेकार बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन थोड़ी ही देर में सारा का सारा माहौल पूरे तरीके से चेंज हो जाता है। ये माहौल इस तरीके का देखने के बाद टीचर पूरे तरीके से हैरान होते हैं, क्योंकि जो झाओ की बॉडी होती है वो फ्लोट कर रही होती है हवा में। इसी के साथ ही जो उसके गले में चेन और लॉकेट होता है एक वॉच का, वो भी इस जगह पर फ्लोट कर रहा होता है। झाओ भी ये देखकर पूरे तरीके से हैरान हो जाता है। इसके बारे में बताने लगता है कि ये उसे उसकी पिछली लाइफ में एक जगह पर मिला था, उसके इस जगह पर आने के बाद ये भी इस जगह पर ट्रांसमाइग्रेट हो गया। लेकिन पिछली बार इसमें कोई भी खास चीज नहीं थी, लेकिन इस बार आखिरकार क्या है। तभी उसके सामने एक सिस्टम स्क्रीन आती है जिसमें उसे बताया जाता है कि अब उसे इस जगह पर एंजल ऑफ लाइट प्रोटेक्ट करेगी। ये सुनने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहने लगता है, मेरे सामने एक सिमुलेशन सिस्टम है, लेकिन आखिरकार मैं इसके साथ क्या कर सकता हूँ मुझे कुछ भी नहीं पता। वैसे भी जो ये की मेरे पास है सबसे पहले मुझे इस तरीके से दी गई थी कि ये काफी ज्यादा रेयर आइटम है, लेकिन बाद में मुझे पता चला था ये कोई भी रेयर आइटम नहीं है, बल्कि ये कबाड़ है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। लेकिन मैं जब इस जगह पर आया तो ये इस जगह पर काफी ज्यादा काम आ रही है मेरे लिए, क्योंकि इसकी वजह से मेरे पास एक सिस्टम आ चुका है। इसी के साथ ही उसे उसके प्रोफेशन के बारे में पता चलता है, जो कि इस जगह पर एक सीक्रेट एंजल है, और इसी के साथ ही इसका रैंक एस है। अब वो इस जगह पर रैंकिंग के बारे में बताता है, सबसे लोएस्ट रैंकिंग एफ होती है और सबसे हाईएस्ट रैंकिंग एस है। लेकिन वो अब इस जगह पर अपने 3 प्रोफेशन को चूज करने के बारे में सोच रहा था। आखिरकार उसे कौन से प्रोफेशन मिलने वाले, वो बस इस जगह पर कॉम्बैट क्लास के बारे में सोच रहा था, क्योंकि अगर उसे कॉम्बैट क्लास मिल जाती है तो उसके बाद तो उसको इस जगह पर सारी चीजें मिल जाएंगी जो कि वो चाहता है। जबकि जो बाकी टीचर्स होते हैं वो सोचने लगते हैं, क्या इस जगह पर झोऊ जो है वो इस जगह पर कोई भी प्रोफेशन को चूज नहीं कर पाएगा, वो इस जगह पर एक अवेकनर बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा। वो इसी बारे में बात कर रहे होते हैं, तभी ऊपर से एक बहुत ज्यादा शानदार लाइट नीचे की तरफ गिरती है, जो कि झोऊ की बॉडी के ऊपर गिर रही थी, जिसे देखकर वो पूरे तरीके से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इससे पहले कभी भी इस तरीके की चीजें नहीं हुई थी। तभी मेरे इस जगह पर बोलने लगते हैं, वो इस जगह पर एक अवेकनर बनने वाला है और इसी के बाद ही वो एक हिडन क्लास को भी चूज करने वाला है। इसीलिए सभी लोग तैयार हो जाओ इस जगह पर इस बच्चे के लिए, क्योंकि ये बच्चा जो चीजें हासिल करने वाला है वो आज से पहले किसी ने भी नहीं की होगी। इसी के साथ ही ऊपर की तरफ से एक एंजल को नीचे की तरफ आता हुआ दिखाया जाता है। जो को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था आखिरकार ये एंजल कौन है। तभी उसे याद आता है सिस्टम सिमुलेशन के बारे में, जिसमें उसे एक सीक्रेट एंजल के बारे में बताया गया था। वो बोलने लगता है, क्या ये वही है जिसकी मुझे प्रोटेक्शन प्राप्त होने वाली है। और हम देखते हैं वो एंजल भी काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ बढ़ रही होती है। सारे के सारे बच्चे ऊपर के इसी सीन को देख रहे होते हैं, क्योंकि वो जो एंजल होती है वो हवा में फ्लाई कर रही होती है। उसके पास टोटली 6 विंग्स होते हैं, जिसके बाद वो झोऊ को यही बातें बताती है कि अब वो उसकी प्रोटेक्शन करने वाली है और वो उसी के साथ रहेगी, और झोऊ को और भी कुछ चीजों के बारे में बताती है। और हम देखते हैं जो झोऊ होता है वो कहने लगता है, लेकिन जो मेरी सीक्रेट क्लास है, हिडन क्लास है, वो आखिरकार क्या होने वाली है। तभी वो उसके हेड के ऊपर टच करती है और उसे बोलने लगती है, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे सामने वो सारी की सारी क्लासेस जल्दी सामने आने वाली है। झोऊ को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसकी बॉडी के अंदर जो वो एंजल होती है वो चली जाती है, लेकिन इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलता। झोऊ को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था आखिरकार ये सारी चीजें उसके साथ क्यों हो रही है। क्या ये उसका गुड लक है या फिर ये सारी चीजें बस एक कोइंसिडेंस है। हम देखते हैं तभी उसकी बॉडी से काफी ज्यादा लाइट निकलने लगती है और उसके सामने 3 प्रोफेशन आ जाते हैं, जिसमें से एक मेज का होता है, एक हीलर का होता है और अगला नाइट ऑफ लाइट का था। तभी यहाँ पर जो झोऊ होता है वो कहने लगता है, ये सारे के सारे इस जगह पर सीक्रेट प्रोफेशन है, क्योंकि इन सभी के आगे लाइट जुड़ा हुआ है। सारे के सारे बच्चे इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। ये सारी की सारी चीजें इस जगह पर हिडन क्लास से बिलोंग करती हैं, क्योंकि अब इस बच्चे को अपने हिसाब से एक प्रोफेशन को चूज करना है, जो कि इस जगह पर काफी ज्यादा टफ होने वाला है इस बच्चे के लिए। ये बच्चा क्या इस जगह पर इसके अलावा और कोई भी होता तो उसके लिए भी ये सारी चीजें काफी ज्यादा टफ होती। जो भी इन सारी चीजों को देख रहे होते हैं और कहने लगता है, मुझे इन सारी चीजों के बारे में पहले सोचना होगा, उसी के बाद ही मैं एक प्रोफेशन को चूज कर सकता हूँ। अब वो इस जगह पर सबसे पहले प्रोफेशन के बारे में बात करता है, जो कि इस जगह पर मेज ऑफ लाइट है। उसके बारे में बताते हुए कहता है, एक मेज इस जगह पर अपनी प्रोटेक्शन के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता, बस वो इस जगह पर पावरफुल और स्ट्रॉन्ग अटैक कर सकता है और अपने मैजिक को यूज करते हुए दूसरों की मदद कर सकता है। इसीलिए ये तो मेरे लिए पूरे तरीके से बेकार है। दूसरी तरफ एक हीलर है, जो कि इस जगह पर बस दूसरों की मदद कर सकता है। वो ना ही इस जगह पर फाइट कर सकता है और ना ही अपने आप को बचा सकता है, इसीलिए ये पूरे तरीके से बेकार है। लेकिन दूसरी तरफ जो फाइनल प्रोफेशन है, नाइट ऑफ लाइट, वो इस जगह पर सबसे ज्यादा अच्छा प्रोफेशन है मेरे लिए, क्योंकि इसमें मैं अपनी प्रोटेक्शन भी कर सकता हूँ, अटैक भी कर सकता हूँ और हीलिंग की पावर को भी यूज कर सकता हूँ। इसीलिए मैं इसी प्रोफेशन को चूज करने वाला हूँ और वो तुरंत ही इस प्रोफेशन को चूज कर लेता है और हमें बताया जाता है अब वो बन चुका है नाइट ऑफ लाइट। और इसी के साथ ही जो ये पुतला होता है वो उसके सामने खड़ा था। पहले तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता आखिरकार इस जगह पर क्या होने वाला है। इसी के साथ ही जो वो बड़ा सा स्टैचू होता है वो लगातार इस जगह पर स्ट्राइक्स लगाना स्टार्ट कर देता है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था ये सारी चीजें।
वो नाइट सभी लोगों के सामने शो क्यों कर रहा है। तभी वो इस जगह पर अपने कुछ स्ट्रॉन्ग अटैक भी यूज करता है और इस जगह पर फ्लोर के ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल इम्पैक्ट शो करता है और हम देखते हैं अब वो फाइनल टाइम उसकी तरफ देखने लगता है और उससे कुछ चीजें कहता है। ये सुनने के साथ ही झोव कहने लगता है ये मुझे बस इस जगह पर समझाने की कोशिश कर रहा है कि नाइट बनना इस जगह पर इतना भी आसान नहीं है। आगे चलकर मुझे काफी सारी चीजों को समझना होगा इस नाइट की वजह से। और हम देखते हैं तुरंत ही वो जो चीजें होती है वो इस जगह पर तुरंत ही जो के माइंड के अंदर आ जाती है जो कि वो नाइट उसे समझाना चाहता था। तुरंत ही जो जो का अवेकनिंग टेस्ट था वो कंप्लीट हो चुका था और जो के चारों तरफ जितनी भी लाइट एनर्जी होती है वो सारी की सारी उसकी बॉडी के अंदर जाने लगती है। स्टार्टिंग में तो जो को कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन तभी जो सिस्टम होता है वो उसे इस जगह पर कॉन्ग्रेचुलेट करता है अपने अवेकनिंग टेस्ट को कंप्लीट करने के बाद। और इसी के साथ ही अब हमें दिखाई जाती है उसकी ट्रू फॉर्म जिसमें उसके पास 6 विंग्स होते हैं। लेकिन अब वो इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करता, वो अपने सिस्टम को छोड़कर तुरंत ही इस जगह से जाने लगता है क्योंकि अभी तो ये इन लोगों का बस फर्स्ट टेस्ट हुआ था। इसके बाद इन लोगों को टीम बनाकर एक डंजन के अंदर भी जाना था। तभी इस जगह पर सारे के सारे लोग उससे कहने लगते हैं तुम्हें हमारे साथ टीम बनानी चाहिए, अगर तुम हमारे साथ टीम बनाओगे तो काफी ज्यादा प्रॉफिट में रहोगे क्योंकि मैं इस जगह पर एक मेज हूँ। तो दूसरा इस जगह पर कह रहा होता है मैं एक कॉम्बैट पावर यूजर हूँ इसीलिए मेरे साथ आओ, जबकि सारे के सारे लोग उसे अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी इस जगह पर टीचर आ जाते हैं उसकी क्लास के और वो बोलने लगते हैं चिंता मत करो तुम जल्दी इस जगह से निकलो, मुझे लगता है इन सारी चीजों के बाद तुम्हें आराम करने की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, मैं तुमसे कल मिलता हूँ ऑफिस में। लेकिन ये सुनने के साथ ही जो बोलने लगता है टीचर का रिएक्शन इतना ज्यादा अजीब क्यों था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वो वापस से इस जगह पर घर जाने के बाद सिस्टम को चेक करने लगता है। इसी के साथ ही सिस्टम जो उसे कुछ चीजों के बारे में पूछता है, जो भी इस जगह पर सारी की सारी चीजों का रिप्लाई दे देता है। लेकिन तभी उसके सामने जो उसका सिस्टम होता है वो बार बार बीप कर रहा होता है, उसे किसी चीज के बारे में बताने की कोशिश कर रहा होता है। तभी जो इस जगह पर कहता है आखिरकार अब है क्या। इसी के साथ ही उसे पता चलता है उसके लिए इस जगह पर एक मिशन है। लेकिन उससे पहले वो इस जगह पर अपने स्टार्ट पॉइंट्स को देखने लगता है जिसमें उसकी जो पावर होती है वो इस जगह पर 26 की थी। वो इन सारी चीजों को देखते हुए बोल रहा होता है कि अब मैं पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था मैं इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाऊंगा। इसी के बाद ही वो मिशन पैनल को चेक करता है जिसमें उसे एक मॉन्स्टर के साथ फाइट करनी थी। ये सुनने के साथ ही जो कहने लगता है मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए क्योंकि इसमें काफी सारे रिवॉर्ड्स है जो कि मुझे मिलने वाले और ये सारे के सारे रिवॉर्ड्स मेरे लिए काम के काफी ज्यादा है। इसीलिए वो तुरंत ही इस मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है ताकि वो इस मिशन को कंप्लीट कर उन रिवॉर्ड्स को हासिल कर सके और जल्दी से जल्दी अपनी बहन का इलाज करवा सके एक बहुत ज्यादा पावरफुल हीलर को बुलाकर। लेकिन वो जिस जगह पर मौजूद होता है वो जगह पूरी तरीके से चेंज होने लगती है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता आखिरकार ये सारी चीजें क्यों हो रही है और किस वजह से हो रही है और कैसे हो रही है। जिसके बाद उसके चारों तरफ का स्पेस इस जगह पर क्यूब पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है और वो तुरंत ही एक दूसरे ही स्पेस में आ जाता है जो कि इस जगह पर वो फाइटिंग स्पेस था जिस जगह पर उसे फाइट करनी थी। उस मॉन्स्टर के साथ चारों तरफ का एरिया पूरे तरीके से खाली होता है, ये केज की तरह था। लेकिन अपने सिस्टम की वजह से उसे ये एक डेन लग रही होती है, वो बोलने लगता है इस तरीके के मॉन्स्टर डेन में ही होते हैं। लेकिन तभी उसके पीछे से वो मॉन्स्टर आ जाता है उसके ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन इसके बारे में उसे बिल्कुल भी नहीं पता होता। तभी थोड़ी ही देर बाद उसे भी वो चीजें सेंस हो जाती है कि उसके पीछे की तरफ मॉन्स्टर आ चुका है। अब वो इस मॉन्स्टर की स्पेशलिटी के बारे में बताता है कि ये मॉन्स्टर इस जगह पर किसी भी ह्यूमन को मारकर खाता नहीं है, बल्कि ये इस जगह पर उसके ब्लड को एब्जॉर्ब करता है ताकि अपनी पावर को बढ़ा सके। और इसकी स्पेशलिटी इस जगह पर इसके पंजे हैं जिनको ये यूज कर सामने वाले को बहुत ज्यादा बुरे तरीके से घायल कर सकता है। लेकिन मैं इसका सामना कर सकता हूँ। और वो तुरंत ही उसके अटैक को डॉज करते हुए पीछे की तरफ चला जाता है और इसी के साथ ही बोलने लगता है मैं अपनी किसी भी स्किल को यूज नहीं करने वाला, मैं अपनी विदाउट स्किल की मदद से फाइट करूंगा, मैं देखना चाहता हूँ आखिरकार मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। और तुरंत ही एक लॉन्ग जंप लेता है जब वो उसके ऊपर हमला करने वाला था और दूसरी जगह पर आकर बोलता है तुम्हें थोड़ा और फास्ट होना चाहिए था, अगर तुम थोड़े और फास्ट होते तो शायद से मुझे पकड़ पाते, वरना अब तुम्हारे लिए तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन ये सुनने के साथ ही जो वो मॉन्स्टर होता है काफी ज्यादा तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है उसके ऊपर दोबारा से हमला करने के लिए। अब इसी तरीके से फाइट चलने लगती है, वो मॉन्स्टर बार बार हमले कर रहा होता है और सारे के सारे हमलों को जो इसी तरीके से डॉज कर रहा होता है, जिस वजह से उस मॉन्स्टर को भी काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है जो के ऊपर। लेकिन वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था, जो इस जगह पर स्माइल कर रहा होता है और कहने लगता है तुम तो काफी ज्यादा बेकार हो, तुम्हें तो इस जगह पर ट्रेनिंग करनी चाहिए जिसके बाद ही शायद से तुम मेरा कुछ बिगाड़ पाओगे, तुम पूरे तरीके से कचरा हो। लेकिन वो एक लो रैंक का मॉन्स्टर है इसीलिए वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। वो तुरंत ही अपनी टेल का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है जिस वजह से वो काफी ज्यादा बुरी तरीके से घायल हो जाता है। वो कहने लगता है ये तो काफी ज्यादा बुरी कंडीशन है, मुझे इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, शायद से मुझे अब और संभल कर रहना होगा क्योंकि मेरी बॉडी से लगातार ब्लड निकल रहा है जिस वजह से मेरी हालत और ज्यादा खराब होती जाएगी। मुझे जल्दी से जल्दी इस जगह पर इस फाइट को खत्म करना होगा, वरना अगर ये फाइट इसी तरीके से चलती रही तो मेरे लिए जो प्रॉब्लम है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसी के साथ ही जो के सामने सिस्टम स्क्रीन आती है जिसमें उसे बताया जाता है उसे जल्दी से
जल्दी कुछ करना होगा वरना थोड़ी ही देर में उसकी डेथ हो जाएगी। ब्लड लॉस की वजह से वो तुरंत ही इस जगह पर अपनी लाइट की पावर को यूज करना स्टार्ट करता है। लाइट एलिमेंट को यूज करते हुए वो भी अब मॉन्स्टर के ऊपर हमला करना स्टार्ट करता है। अब मॉन्स्टर को भी इस जगह पर उसकी स्ट्रेंथ के बारे में पता चलता है कि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहले वो इस जगह पर एक क्रॉस साइन बनाता है जिसको वो सामने की तरफ भेज देता है। ये इस जगह पर एक शॉर्ट स्लैश अटैक की तरह था और ये शॉर्ट स्लैश अटैक काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ जाने लगता है, लेकिन ये उस मॉन्स्टर के लिए कोई बिग डील नहीं थी और इसीलिए वो इसे आसानी से इस जगह पर ब्लॉक कर देता है और इसे डिस्ट्रॉय करने के बाद वापस से झो की तरफ काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने लगता है ताकि वो उसे खत्म कर सके। जबकि झो भी इस जगह पर दूसरी तरफ से आगे बढ़ने लगता है ताकि वो भी इस मॉन्स्टर के ऊपर इंपैक्टफुल अटैक कर सके। दोनों ही इस जगह पर अपनी ट्रू पावर को यूज करने लगते हैं, लेकिन झो के जो अटैक होते हैं और उसकी स्पीड होती है अब वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि वो मॉन्स्टर उसे देख भी नहीं पा रहा होता और उसके अटैक भी पहले के मुकाबले 10 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके थे क्योंकि उसके एक ही पंच की वजह से उस मॉन्स्टर की बॉडी की हालत खराब हो चुकी थी। उसकी बॉडी के ऊपर काफी सारे बड़े बड़े निशान बन चुके थे। जो इस जगह पर बोलने लगता है अब मैं तुम्हें इस जगह पर अपने लाइट एलिमेंट की पावर को दिखाने वाला हूँ। मैं भी देखना चाहता हूँ ये लाइट एलिमेंट की पावर कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और वो अपनी स्पीड का यूज करते हुए लगातार उसकी बॉडी के ऊपर इतने सारे पंचेस मारता है कि उसकी बॉडी के ऊपर बड़े बड़े निशान बन जाते हैं और इसी के साथ ही थोड़ी ही देर में वो फाइनल पंच के साथ इस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है और इसी के साथ ही उसे काफी सारे रिवॉर्ड्स मिल जाते हैं। जो इस जगह पर बोलने लगता है रिवॉर्ड्स में एक स्वॉर्ड भी मिलने वाली है जो कि इस जगह पर मेरे लिए एक सबसे बड़ा रिवॉर्ड है क्योंकि इस वजह से मुझे बिल्कुल भी कोई वेपन खरीदना नहीं पड़ेगा क्योंकि वेपन रियल मार्केट में काफी ज्यादा महंगे मिलते हैं। इसीलिए मुझे स्वॉर्ड की जरूरत है और उसे काफी सारे पॉइंट्स भी मिले होते हैं जिस वजह से अब उसकी स्ट्रेंथ और पावर पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ गई थी और धीरे धीरे करके ये सिमुलेशन भी इस जगह पर टूटने लगती है और क्यूब्स में कन्वर्ट होकर वापस से उसके रूम में ट्रांसफॉर्म होने लगती है। ये चीजें इस जगह पर झो भी देख रहा होता है क्योंकि उसे लगा था उसे मिशन के लिए किसी और जगह पर जाना पड़ेगा, लेकिन ये सारे के सारे मिशन काफी ज्यादा जल्दी कंप्लीट हो गए। इसी के साथ ही उसे एक मैसेज आता है जिसमें उसे हॉस्पिटल जाना था। इसी के साथ ही उसकी बहन जो होती है उसका सीन दिखाया जाता है। यूनिट जगह पर इन्हीं सारी अवेकनिंग्स के बारे में चेक कर रही होती है। उसे न्यूज में ये सारी चीजों के बारे में खबर मिलती है कि लीजियांग सिटी में एक ऐसा अवेकनर निकला है जिसने लंबे टाइम के बाद एक हिडन क्लास को अवेक किया है। इसी के साथ ही नर्स इस जगह पर आ जाती है। यून नर्स को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। तभी नर्स इस जगह पर बोलने लगती है तुम्हें इस जगह पर बिल देने का टाइम आ चुका है, इसीलिए तुम्हें जल्दी से जल्दी 10,000 पे करने होंगे। ये देखने के साथ यून पूरे तरीके से हैरान हो जाती है और कहने लगती है ये बिल तो काफी ज्यादा है। मेरा बिल एक्चुअली इस जगह पर खाली 5,000 हुआ करता था, लेकिन अब ये इतना ज्यादा कैसे हो गया उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। तभी वो नर्स बोलने लगती है इस जगह पर कोई भी ग्लिच नहीं हुआ है, बल्कि इस बार हमें तुम्हें काफी सारी एक्स्ट्रा मेडिसिन देनी पड़ी क्योंकि तुम्हारी जो तबीयत थी वो काफी ज्यादा खराब हो गई थी। और इसी के साथ ही हमने इस जगह पर एक हीलर को भी बुलाया था, इसीलिए इस बारे में बोलना तो बिल्कुल भी मत। अब यहाँ पर सारी की सारी चीजों को जल्दी से पे करो वरना तुम्हारी जो कंडीशन है वो काफी ज्यादा खराब हो जाएगी। इसी के साथ एक बंदा इस जगह पर जाता है जो कि नर्स के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है तुम ये जो कर रही हो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस जगह पर इन सारी चीजों की अगर मैंने रिपोर्ट कर दी तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। दूसरा बंदा इस जगह पर बोलने लगता है तुम्हें इस जगह से जल्दी निकलना होगा, इन सारी चीजों को मैं हैंडल कर लूंगा। ये सुनने के साथ ही जो वो नर्स होती है वो कहने लगती है आखिरकार अब ये कौन है जो कि इस जगह पर आ गया है। वो इस जगह पर काफी ज्यादा गुस्सा थी इन बातों से, लेकिन इसी के साथ ही जाते जाते भी वो यून से कहकर जाती है अगर तुमने ये बिल नहीं दिया तो इस जगह से जल्दी निकल जाना, ये सारी चीजें तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खराब होने वाली है। तभी हम देखते हैं जो यून होती है वो उन लोगों को देखते हुए कहने लगती है आखिरकार आप कौन है और आखिरकार आप इस जगह पर क्यों आए हैं। तभी वो बंदा इस जगह पर बोलने लगता है आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम लोग इस जगह पर आपके ब्रदर के दोस्त है, इसीलिए इन बारे में बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए। तभी हम देखते हैं जो इस जगह पर झाऊ होता है वो भी इन सारी चीजों को चेक कर रहा होता है और कहने लगता है यून क्या तुम मुझे बता सकती है कि इस बार जो बिल है उसमें 5,000 रुपीज एक्स्ट्रा कैसे है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा क्योंकि मेरी जो इनकम है वो इतनी ज्यादा बिल्कुल भी नहीं है। यून जैसे ही इस जगह पर अपने ब्रदर को देखती है वो जोर से चिल्लाती है ब्रदर आखिरकार तुम इस जगह पर आ गए। जैसे ही इस जगह पर झाऊ आता है वो बोलने लगता है आखिरकार तुम लोग इस जगह पर क्या कर रहे हो और तुम हो कौन। इसी के साथ ही जो बंदा होता है वो बोलने लगता है हम इस जगह पर मेयर के खास आदमी है और इसीलिए हम तुमसे इस जगह पर बात करने आए हैं। और वो बंदा हाथ आगे बढ़ाता है इस जगह पर हाथ मिलाने के लिए। जो भी उस बंदे की तरफ देखते हुए कहने लगता है मैंने इसके बारे में काफी सारी चीजें सुनी है, ये इस जगह पर मेयर का खास आदमी है जिसको मेयर इस जगह पर अपने लिए बात करने के लिए भेजते हैं। शायद से इस जगह पर मेयर का कोई ना कोई इंपॉर्टेंट काम होगा जिस वजह से उन्होंने इसे इस जगह पर भेजा है। वो दोनों हैंडशेक करते हैं। इसी के साथ ही जो झो होता है वो कहने लगता है ये जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं है बात करने के लिए, हम लोगों को इस जगह से निकलना चाहिए। ये बात पर वो भी मान जाता है और कहने लगता है गार्ड से इस जगह पर इसकी बहन का ख्याल रखना, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, थोड़ी ही देर में मैं इस जगह पर वापस आने वाला हूँ। जबकि जो की बहन इस जगह पर बोलने लगती है अब मेरी बारी है इस जगह पर, लेकिन इसके आगे का हमें सीन नहीं दिखाया जाता। जबकि कुछ लोग इस जगह पर बात कर रहे होते हैं झो के बारे में कि इस जगह पर जो झो है उसने जो अवेकनिंग हासिल करी है वो इस जगह पर एक हिडन क्लास की है। सभी जगह पर उसी की बातें हो रही होती है, वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका था। कैफे में बैठकर कुछ लड़कियां उसके बारे में बात कर रही होती है। इस स्कूल के लड़के ने एक हिडन क्लास को ज्वाइन किया है, इसका नाम झो है। सारी की सारी लड़कियां उसकी फोटो देखने के बाद पूरे तरीके से फ्लैट हो चुकी थी। वो कहने लगती है ये कितना ज्यादा हैंडसम है, अगर ये लड़का मुझे मिल जाए तो मैं तो इसे प्रपोज कर
दूंगी। दूसरी तरफ जोहू का सीन दिखाते हैं जो कि इस जगह पर कहने लगता है ये मेरा लक है कि मैं आपसे मिल पा रहा हूँ, जबकि वो बंदा बोलने लगता है चलो ठीक है अब मैं तुम्हें इस जगह पर पॉइंट की बात बताता हूँ, आखिरकार मैं इस जगह पर तुम्हारे लिए इस जगह पर क्यों आया हूँ। वो बताने लगता है इस चीज के लिए इस जगह पर मेयर ने मुझे भेजा है, मेयर चाहते हैं कि तुम इस जगह पर सारे की सारी चीजों को यूज करो और पावरफुल इंसान बनो। जिसके बाद जो सोचते हुए कहता है लंबे टाइम से हमारी सिटी से कोई भी टैलेंटेड पर्सन नहीं निकला है, शायद से इस जगह पर जो मेयर है उनकी नजर मेरे ऊपर पड़ी है, जिस वजह से वो चाहते हैं कि मैं एक टैलेंटेड पर्सन बनूं। इसी के बाद ही जो बंदा होता है वो कहने लगता है मिस्टर जो मैं आपसे चाहता हूँ कि इस जगह पर आप सारे के सारे रिसोर्सेज यूज करें और इस जगह पर आपकी बहन का ख्याल भी हम लोग रखेंगे, बस आपको हमारी सिटी के नाम को ऊपर की तरफ लेकर जाना है। और तुरंत ही वो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि इस जगह पर उसकी बहन के लिए ये लोग काफी सारी चीजें करने वाले थे जो कि किसी के लिए भी करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और हम थोड़ी देर बाद सीन देखते हैं वो अपनी बहन के पास आ जाता है और इन सारी चीजों के बारे में बताते हैं। उसकी बहन भी काफी ज्यादा खुश होती है, जिसके बाद उसकी बहन यून बोलने लगती है क्या मैं अब ठीक होने वाली हूँ। और हम देखते हैं उससे उसकी बीमारी के बारे में वो पूछने लगता है, लेकिन उसको अभी भी इस जगह पर अपनी बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं पता चला था। जो भी ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और कहने लगता है रुको इस जगह पर मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ। और वो तुरंत ही उसके सर में उंगली से मारने लगता है और कहता है मुझे इस जगह पर तुम्हारे लिए कुछ करना होगा। तभी उसे याद आता है जब से वो लाइट ऑफ नाइट बना है उसके बाद से उसके पास काफी सारी एबिलिटीज आ चुकी है और उनमें से एक एबिलिटी शॉर्ट टाइम हीलिंग भी है, जिससे वो किसी के भी दर्द को इस जगह पर कम कर सकता है। वो तुरंत ही अपनी बहन के सर के ऊपर हाथ रखता है और उसकी बॉडी में जितना भी पेन हो रहा होता है उन सारे के सारे पेन को पूरे तरीके से खत्म कर देता है और उसकी बॉडी को थोड़ा बहुत हील करने की भी कोशिश करता है। वो इन सारी चीजों को ज्यादा अच्छे से नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वो अच्छे तरीके से करने की कोशिश करता है। थोड़ी ही देर में जो उसकी बहन को इस जगह पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी वो ठीक हो जाती है। वो कहने लगती है मुझे ऐसा लग रहा है मैं इस जगह पर किसी वार्म बाथटब में बात ले रही हूँ, ये चीजें काफी ज्यादा अमेजिंग है। वो इस जगह पर इन सारी चीजों को काफी ज्यादा इंजॉय कर रही होती है और कहने लगती है ब्रदर तुम्हारे टैलेंट तो इस जगह पर काफी ज्यादा अमेजिंग है, मुझे ये काफी ज्यादा मजेदार लगा, मुझे बिल्कुल भी दर्द फील नहीं हो रहा है, ये काफी ज्यादा अमेजिंग है, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था तुम इतनी अच्छी चीजों को अवे करोगे। जब मैं अवेकनर बनूंगी तब मैं भी इसी तरीके के किसी टैलेंट को अवेक करूंगी। इसी के साथ ही नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। एक इंस्ट्रक्टर इस जगह पर जो को अपने साथ लेकर जा रहा होता है और कहने लगता है इस जगह पर काफी सारे बड़े बड़ी जगहों से लोग आए हुए हैं ताकि तुम्हें अपनी एकेडमीज में ज्वाइन कर सके। और इस जगह पर जो टॉप 10 एकेडमीज हैं उनमें से भी 4 एकेडमी के प्रिंसिपल इस जगह पर आए हैं ताकि वो लोग तुम्हें ज्वाइन कर सके। तभी यहाँ पर जो होता है वो पूछने लगता है क्या टॉप 3 एकेडमीज में से कोई आया है। ये सुनने के साथ ही वो बोलने लगता है नहीं टॉप 3 एकेडमीज में से कोई भी नहीं आया, क्योंकि वो तीनों की तीनों एकेडमीज इस जगह पर टेस्ट लेती है, जिन टेस्ट में पास करने के बाद ही वो लोग तुम्हें अपनी एकेडमी में ज्वाइन करेंगे, चाहे तुम कितने ही टैलेंटेड हो। भले ही तुमने किसी हिडन क्लास को ज्वाइन किया हो फिर भी ये सारी चीजें नहीं होने वाली। डोर के अंदर से बातें हो रही होती है दो लोगों के बीच में कि आखिरकार तुम इस जगह पर कैसे आए। तभी वो बताते हैं कि वो मैं टेलीपोर्टेशन चैनल को यूज कर आया हूँ। ये सुनने के साथ ही बाकी लोग पूरे तरीके से हैरान हो जाते हैं क्योंकि एक टेलीपोर्टेशन चैनल को यूज करने के लिए लेवल 30 के कोर का यूज करना पड़ता है। ये सुनने के बाद जो मास्टर ली होते हैं वो बोलने लगते हैं एक टैलेंट को ढूंढने के लिए ये सारी चीजें इस जगह पर काफी ज्यादा छोटी है। इसी के साथ ही जो इंस्ट्रक्टर होता है वो भी उसे लेकर आ जाता है और सभी लोगों से उसका इंट्रोडक्शन करवाने लगता है। वो सारे के सारे मास्टरों के बारे में बताने लगता है क्योंकि ये सारे के सारे मास्टर 5 बड़ी एकेडमीज में से आए हुए थे। और इस जगह पर हमें चारों के चारों मास्टर्स को दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर अपनी अपनी पिच देने लगते हैं, यानी कि वो इस जगह पर बताते हैं कि आखिरकार अगर वो उनकी एकेडमी में ज्वाइन हो जाता है तो आखिरकार किस तरीके से उसे उसकी फैमिली को इस जगह पर बेनिफिट होने वाला है। तभी हम इस जगह पर झाओ को देखते हैं जो कि इस जगह पर तुरंत ही उन लोगों के सामने झुक जाता है। ये देखने के साथ ही जो मास्टर तियानफू होते हैं वो बोलने लगते हैं ये लड़का इस जगह पर काफी ज्यादा अच्छा है, मुझे लगता है कि इसे मुझे अपनी एकेडमी में कुछ भी करके ज्वाइन करना होगा, इन लोगों के हाथ इस बच्चे को नहीं लगने देना। जबकि बाकी के टीचर्स को भी उसके एटिकेट्स काफी ज्यादा पसंद आते हैं। इसी के साथ ही जो मास्टर तियानफू होते हैं वो बोलने लगते हैं मैं इस जगह पर तुम्हें 2 मिलियन देने को तैयार हूँ और इसी के साथ ही अगर तुम हमारी एकेडमी को ज्वाइन करते हो तो तुम्हारे सारे के सारे एक्सपेंसेस हम लोग उठाएंगे, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम्हें जो भी चीज की जरूरत होगी वो सारी की सारी चीजें हम तुम्हें ला कर देंगे। उनकी डील सुनने के बाद जो पूरे तरीके से हैरान हो जाता है और वो हमें बताता है कि इस जगह पर एक एवरेज इंसान की मंथली इनकम खाली 6000 होती है, जबकि ये इसे इस जगह पर 2 मिलियन देने को तैयार है, वो भी एक टाइम में। जिसके बाद मास्टर लीबिंग मास्टर तियानफू का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं तुम्हारी एकेडमी तो काफी ज्यादा गरीब है, मुझे इस बच्चे को अपना ऑफर देने दो। और इसी के साथ ही वो अपने ऑफर को सामने रखते हुए कहते हैं मैं इस जगह पर तुम्हें 3 मिलियन देने को तैयार हूँ और इसी के साथ ही काफी सारी स्किल बुक्स भी, और जिस भी चीज की तुम्हें जरूरत होगी वो सारी की सारी चीजें तुम्हारे लिए अवेलेबल करवाई जाएंगी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। ये सुनने के साथ ही जो इस जगह पर प्रिंसिपल होते हैं वो पूरे तरीके से हैरान हो जाते हैं और अपने मन में कहने लगते हैं तुम्हें तुरंत ही इनकी डील को एग्री कर लेना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ मिस जू बोलने लगती है कि हमारी एकेडमी इतनी ज्यादा अमीर नहीं है, इसीलिए हम तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं दे पाएंगे, बस इस जगह पर हम तुम्हें 2 मिलियन दे सकते हैं और इसी के साथ ही हम इस जगह पर तुम्हें रिसोर्सेज देंगे जो कि बी रैंक के होंगे और ये सारे के सारे रिसोर्सेज तुम्हारी कल्टीवेशन में यूज होंगे। और ये भले ही इस जगह पर बी रैंक के हैं लेकिन फिर भी ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा होने वाले। जैसे ही इस जगह पर जो प्रिंसिपल
प्रिंसिपल बी रैंक के रिसोर्सेज के बारे में सुनते हैं, कल्टीवेशन रिसोर्सेज के बारे में सुनते हैं, वो हैरान हो जाते हैं और इस जगह पर झाऊ की तरफ देखते हुए कहने लगते हैं तुम्हें इस डील को एग्री कर देना चाहिए क्योंकि ये डील इस जगह पर सही में काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल थी। जबकि मिस झू अब वापस से झाऊ की तरफ देखने लगती है, लेकिन झाऊ इस जगह पर कुछ भी नहीं कह रहा होता। तभी प्रिंसिपल झाऊ की तरफ देखते हुए कहते हैं अपना रिप्लाई दो। तभी झाऊ इस जगह पर बोलने लगता है मुझे माफ कर देना, मैं आप में से किसी की भी एकेडमी को ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि मैं टॉप 3 एकेडमीज में से एक एकेडमी को ज्वाइन करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद मिस झू पूछने लगती है लेकिन आखिरकार ऐसा क्यों है, क्यों तुम इस जगह पर हम लोगों की एकेडमी को ज्वाइन नहीं करना चाहते। तभी वो इस जगह पर बाकी और भी रीजन देने लगता है क्योंकि अगर वो टॉप 3 एकेडमीज को ज्वाइन कर लेता है तो टॉप 3 यूनिवर्सिटीज में जाने के बाद जो उसकी पॉपुलैरिटी है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी और इसी के साथ ही उसे और भी ज्यादा रिसोर्सेज मिल सकते हैं और आने वाले टाइम में वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। इसी के साथ ही टॉप 3 यूनिवर्सिटीज के बारे में कुछ चीजें बताई जाती है जैसे कि उस जगह पर खाली ह्यूमंस ही नहीं पढ़ा करते बल्कि और स्पीसीज जैसे कि ड्वार्फ और गॉब्लिन्स वो भी उस जगह पर पढ़ा करते हैं। लेकिन उन तीनों की तीनों यूनिवर्सिटी के अंदर जाना, दाखिला लेना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि हर साल वहां पर खाली 1000 लोगों का ही सिलेक्शन होता है। हम देखते हैं ये बात सुनने के बाद मास्टर टियानफू को गुस्सा आ जाता है। वो कहने लगता है तुमने ये बिल्कुल भी सही नहीं किया। सबसे पहले मुझे ऐसा लगा तुम काफी ज्यादा अच्छे लड़के हो लेकिन तुम तो काफी ज्यादा घमंडी हो। तुमने बस एक सीक्रेट क्लास को अवेक किया है और तुम्हें ऐसा लगता है तुम टॉप 3 एकेडमीज में से एक एकेडमी में जा सकते हो, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होने वाला क्योंकि उस जगह पर जाने के बाद तुम्हें ये पता चलेगा कि तुम कितने ज्यादा कमजोर हो। इसी के साथ ही हम देखते हैं उसके प्रेशर को देखने के बाद जो भी बोलने लगता है ये प्रेशर काफी ज्यादा, इसे सहना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। लेकिन तभी प्रिंसिपल सामने की तरफ आ जाते हैं और बोलने लगते हैं तुम इस तरीके से मेरे डिसिपल को परेशान नहीं कर सकते और अपनी पावर को रिलीज करते हुए उनके अटैक को इस जगह पर ब्लॉक कर देते। ये देखने के साथ ही मास्टर टियानफू बोलने लगते हैं आखिरकार तुम कब तक इसे बचा पाओगे मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन मैं इसे कुछ भी नहीं करने वाला क्योंकि इसे बाद में खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इस जगह पर टॉप 3 एकेडमीज में जाना कितना ज्यादा मुश्किल है। जो मास्टर झू होती है वो भी ये सारी चीजें देख रही होती है और इन सारी चीजों को देखते हुए वो बोलती है मास्टर टियानफू काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन फिर भी वो लड़का इस जगह पर अभी भी खड़ा है मास्टर टियानफू की एनर्जी को रिलीज करने के बाद भी, यानी कि ये लड़का सही में काफी ज्यादा काबिल है। इसी के साथ ही सारे के सारे मास्टर जितने भी यूनिवर्सिटी के थे वो सारे के सारे इस जगह से जाने लगते हैं। प्रिंसिपल उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं ये लड़का ना समझे, इसको अभी कुछ भी नहीं पता, इसीलिए आप लोगों को रुक जाना चाहिए, इसे एक और चांस देना चाहिए। जबकि झू तुरंत ही इस जगह से निकल जाता है। मास्टर झू इस जगह पर बोलने लगती है तुम्हें उन तीनों एकेडमीज के बारे में कुछ भी नहीं पता, अगर तुम उस जगह पर सिलेक्शन कर भी लेते हो अपना तो भी तुम्हारा रैंक लास्ट ही होगा, इसीलिए तुमको किसी न किसी बड़ी एकेडमी को चूज कर लेना चाहिए था। झू बोलने लगता है मेरा रिजल्ट कुछ भी हो ये तो एग्जाम में देखा जाएगा और मुझे पता है आज से 3 महीने बाद उस जगह पर एग्जाम होने वाले हैं। मैं वादा करता हूँ इस जगह पर उन तीनों की तीनों बड़ी यूनिवर्सिटीज में से एक यूनिवर्सिटी को तो मैं ज्वाइन करके रहूंगा चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और ये बोलने के साथ ही वो इस जगह पर बोलता है अब आपको भी इस जगह से चले जाना चाहिए। मिस झू भी उसकी बातों को सुन रही होती है और कहने लगती है ये लड़के का जो कॉन्फिडेंस है वो काफी ज्यादा है, मुझे ऐसा लगता है ये लड़का इस जगह पर जरूर कुछ न कुछ करके तो दिखाएगा ही, लेकिन फिर भी इसे इस जगह पर इन एकेडमीज को इस तरीके से नहीं ठुकराना चाहिए था। मिस झू भी इस जगह से जाने लगती है और बोलती है ठीक है लड़के, अगर बाद में तुम्हें कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर याद करना। इसी के साथ ही 1 महीने बाद का सीन दिखाते हैं। 1 महीने बाद हम देखते हैं तीनों एकेडमी के टेस्ट डे को, जिस जगह पर सभी लोगों के लिए एक बड़ा टेस्ट होने वाला था। सभी लोग इस जगह पर बात कर रहे होते हैं आज इस जगह पर जो टेस्ट है अगर इसे किसी ने भी कंप्लीट कर लिया तो वो इस जगह पर किसी न किसी बड़ी यूनिवर्सिटी को तो ज्वाइन कर ही लेगा। तभी इस जगह पर कुछ लोग बात करने लगते, तुम्हें पता है इस जगह पर झू ने 4 बड़ी एकेडमीज के ऑफर को ठुकरा दिया इस जगह पर आने के लिए। दूसरे बच्चों से बेवकूफ कहने लगते क्योंकि इस जगह पर ज्वाइन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इस जगह पर वो बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं कर पाएगा। कुछ लोग बोलने लगते देखो इस जगह पर झू आ रहा है, तभी कुछ लोग इस जगह पर बोलते हैं वो बेवकूफ है इसके अलावा और कुछ भी नहीं। जबकि हमें झू को दिखाते जो कि पहले के मुकाबले अब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। वो बताता है इस 1 महीने के अंदर उसने अपने सिस्टम की हेल्प से काफी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करी है जिस वजह से वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। लड़के भी उसकी तरफ देखते हुए कहने लगते हैं इसकी पावर तो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा लग रही है, ऐसा लगता है ये पूरे तरीके से चेंज हो चुका है। इसी के साथ ही जो सिस्टम पोर्टल होता है वो भी इस जगह पर ओपन हो जाता है, यानी कि डंजन का पोर्टल, जिस डंजन के अंदर इन लोगों का टेस्ट होने वाला है। इन लोगों को वहां पर जाकर मॉन्स्टर्स को किल करना है जिसके बाद इन्हें पॉइंट्स मिलेंगे। हम देखते हैं सभी लोग इस जगह पर अपनी टीम्स बनाने लगते हैं। कुछ लोग इस जगह पर टीम में जा रहे होते हैं जबकि कुछ लोग इस जगह पर सोलो जा रहे थे। कुछ लोग इस जगह पर बात करने लगते हैं इस बार का जो ये टेस्ट है ये इस जगह पर मास्टर टांग लेने वाले जिन्हें डीमन किंग भी कहा जाता है, इनके टेस्ट को पास करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आज से 4 साल पहले भी इन्होंने टेस्ट लिया था जिसमें खाली 200 स्टूडेंट ही पास हो पाए थे, बाकी सारे के सारे बहुत ज्यादा बुरे तरीके से घायल थे और कुछ लोग मारे भी जा चुके थे। इसी के साथ ही जो मास्टर टांग होते हैं वो बोलने लगते हैं उस जगह पर तुम्हारा सामना कैट डीमन के साथ होने वाला है, इसीलिए ध्यान देना उनकी स्पीड काफी ज्यादा होती है। अगर तुम खतरे में पड़ जाओ, मरने वाले हो तो तुरंत ही कार्ड को यूज करते हुए बाहर आ जाना, वरना तुम लोगों की उस जगह पर डेथ निश्चित है। और इसी के साथ ही वो कहने लगते हैं चलो ठीक है अब टाइम खत्म हो चुका है, अब तुम सभी के सभी को इस जगह पर डंजन के अंदर जाना है। और इसी के साथ ही पूरे के पूरे लोग इस जगह पर अब धीरे धीरे करके डंजन के अंदर जाने लगते हैं। वो सभी उस जगह पर टेलीपोर्ट हो रहे होते हैं धीरे धीरे करके। सभी लोग इन सारी चीजों को देख रहे होते हैं जो कि इस जगह पर इन सारी चीजों को देखने के लिए आए थे। इसी के साथ ही काफी सारे लोगों को डंजन के अंदर दिखाया जाता है जो कि सोलो ही इस मिशन को कंप्लीट करने वाले थे क्योंकि इन लोगों के पास कॉम्बैट क्लास थी
और अपने ऊपर पूरा भरोसा था, जबकि कुछ लोगों को जिनको अपने ऊपर भरोसा नहीं था वो इस जगह पर काफी सारी बड़ी टीम्स को लेकर आगे बढ़ रहे थे। हमें दिखाया जाता है इसी के साथ ही झो को, जो कि इस जगह पर अकेले ही इस मिशन को कंप्लीट करने वाला था और उसने इस बार किसी के साथ भी टीमिंग नहीं करी। दूसरी टीम का सीन दिखाते और हमें बताया जाता है कि इस पूरे के पूरे टेस्ट के अंदर खाली 2 ही टीम्स है जो कि पार्टिसिपेट कर रही है। कुछ लोग इस जगह पर बात करने लगते हैं सभी लोगों को टीम बनाकर अंदर जाना चाहिए वरना उन लोगों की जान को खतरा हो सकता है। कुछ लोग इस जगह पर बात कर रहे होते हैं, टीम बनाने की वजह से पॉइंट को बांटना पड़ता है जिस वजह से लोग टीम नहीं बनाते। तभी एक लड़की इस जगह पर बोलने लगती है, झो को उस जगह पर देखो, वो उस जगह पर कितना ज्यादा शानदार और खूबसूरत लग रहा है। इसी के साथ ही झो के चारों तरफ हमें काफी सारे कैट डीमंस को दिखाया जाता है जिनकी आइज ग्लो करने लगती है, जबकि प्रिंसिपल को दिखाते हैं और इसी के साथ ही डायरेक्टर भी उनके साथ होते हैं जो कि इस जगह पर प्रिंसिपल से पूछने लगते हैं आखिरकार आपने इस लड़के को सोलो जाने की अनुमति कैसे दी। इसको बिल्कुल भी उस जगह पर सोलो नहीं जाना चाहिए था क्योंकि ये तो इस जगह पर सपोर्टिव क्लास से है, इसे एक टीम के साथ जाना चाहिए था। अगर ये टीम के साथ जाता तो काफी ज्यादा अच्छा होता, उनकी काफी ज्यादा मदद कर पाता और काफी सारे पॉइंट्स भी इसे मिलते। अब तो मुझे ऐसा लगता है आपने इसे जितने भी ज्यादा रिसोर्सेज दिए हैं 1 महीने के अंदर वो सारे के सारे बर्बाद होने वाले। ये लड़का कुछ भी नहीं कर पाएगा बल्कि हमारी सिटी के नाम को और ज्यादा डुबाने वाला है। ये लड़का कुछ भी नहीं कर सकता और इसके बारे में जो डायरेक्टर होते हैं वो काफी सारी बुराई करने लगते हैं, जबकि प्रिंसिपल उन्हें रोकते हुए कहते हैं तुम अभी थोड़ी देर बाद इस लड़के का कमाल देखना। स्टार्टिंग में इसने मुझे इसके बारे में बताया था तो मुझे भी झटका लगा था, लेकिन ये सारी चीजों को हैंडल कर सकता है। इसी के साथ ही वापस से हमें काफी सारे कैट डीमंस की आइज दिखाई जाती है और जबकि दूसरी तरफ काफी सारे लोग इस जगह पर एक दूसरे को छोड़कर भाग रहे होते हैं। हमें झो को दिखाया जाता है, झो कहने लगता है जल्दी से मेरे सामने आओ, मेरे ऊपर हमला करो, मैं तुम्हारा तो इंतजार कर रहा हूँ। और इसी के साथ ही जो कैट डीमंस होते हैं वो भी झो के ऊपर हमला कर देते हैं। झो भी इस जगह पर तुरंत ही अपने वेपन को बाहर निकाल लेता है जो कि अब चेंज हो चुका है। अब उसके पास इस जगह पर एक बड़ी सी एक्स है और वो उसका यूज करते हुए सबसे पहले वाले कैट डीमन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और उसके ऊपर अपना एक खतरनाक हमला डिलीवर कर देता है। ये हमला इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि उस कैट डीमन की हालत भी खाली है कि हमले के बाद खराब हो जाती है, वो दोबारा बिल्कुल भी नहीं उठ पाता। और इसी के साथ ही अब हमें बताया जाता है जो इस जगह पर झो है उसका लेवल 10 है, लेकिन अगर स्टैट पॉइंट के हिसाब से कंपेयर किया जाए तो उसका लेवल इस जगह पर 13 से भी ज्यादा है। वो इसी बारे में बात कर रहा होता है और कहने लगता है आखिरकार तुम्हारे साथी कहां पर छुपे हुए हैं, उन्हें भी जल्दी इस जगह पर बाहर आना चाहिए मेरा सामना करने के लिए, वरना तुम्हारी तरह मैं उन लोगों को भी एक एक करके चुनकर नहीं मारना चाहता। एक साथ आएंगे तो उनका काफी ज्यादा प्रॉफिट होगा, उन्हें इस जगह पर मुझे नुकसान पहुंचाने का मौका मिलेगा। अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो वो इस जगह पर बेवकूफ है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तभी वो अपने वेपन की खासियत के बारे में भी बताने लगता है कि इस जगह पर जितने भी लोग आए हैं वो बस इस जगह पर 3 स्टार वेपन को ही ला सकते हैं, लेकिन उसके बफ की वजह से ये वेपन 5 स्टार रैंक का हो चुका है और इसके एक ही अटैक से सारे के सारे मॉन्स्टर मारे जा रहे हैं। वैसे भी ये वेपन काफी ज्यादा हैवी है जिस वजह से मॉन्स्टर का इससे बच पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। वो लगातार इस जगह पर फाइट कर रहा होता है, मॉन्स्टर भी उसके ऊपर बार बार हमले कर रहे होते हैं, बार बार वो उन सारे के सारे मॉन्स्टर को धूल चटाकर मार दे रहा था अपने वेपन की हेल्प से। और इसी के साथ ही हमें बताया जाता है ये इस जगह पर मॉन्स्टर की फर्स्ट वेव है जिसका सामना इस टाइम पर झो कर रहा है। तभी फर्स्ट वेव के और भी काफी सारे कैट डीमंस आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, जोर से चिल्लाते हुए झो बोलने लगता है इनकी तादाद तो इस जगह पर काफी ज्यादा बड़ी है, अगर इसी तरीके से चीजें चलती रही तो मेरे लिए जो प्रॉब्लम है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, मुझे जल्दी से जल्दी सारी चीजों को खत्म करना होगा वरना इन मॉन्स्टर के सामने मुझे काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। और वैसे भी मैं अपने किसी ट्रम्प कार्ड को इस टाइम पर तो यूज नहीं करने वाला। और इसी के बाद ही वो सारे के सारे मॉन्स्टरों के ऊपर अपने एक्स से अटैक कर देता है और सभी को मार देता है एक ही बार में। सारे के सारे लोग इन सारी चीजों को देखकर पूरे तरीके से शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं ये क्लास कितनी ज्यादा अमेजिंग है, हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था एक नाइट क्लास वॉरियर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। जबकि दूसरी तरफ एक मॉन्स्टर वापस से उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन जो उसके हमले करने से पहले ही अपनी स्पीड को इतनी ज्यादा तेजी से मूव करता है कि वो इस जगह पर उसके हाथ को पकड़ लेता है और अपनी लाइटनिंग एलिमेंट के पावर को यूज करते हुए उसके ऊपर हमला कर देता है और कहने लगता है मुझे पता था तुम इस तरीके की हरकत करने वाले हो, इसीलिए मैंने इसके बारे में पहले से ही सारी की सारी चीजें सोच रखी थी। और वो तुरंत ही उसकी बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। हमने सामने की तरफ एक और मॉन्स्टर दिखाया जाता है, वो उसकी तरफ किसी चीज को थ्रो करता है अपने लाइटनिंग अटैक को और हम देखते हैं वो उसकी बॉडी के आर पार हो जाता है और वो भी इस जगह पर तुरंत ही मारा जाता है। सभी लोग अब वापस से उसके बारे में बात करते हुए कहते हैं कि आखिरकार झो का लेवल कितना है, इतनी भारी एक्स को मूव कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्या इसने अपने सारे के सारे पॉइंट्स को स्ट्रेंथ में डाल दिया। इसी के साथ ही जो मास्टर टैंक होते हैं वो बोलने लगते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम उसकी मूवमेंट को भी देख सकते हो, उसकी मूवमेंट भी उतनी ही ज्यादा फास्ट है, वरना कैट डीमन के सामने इतनी तेज मूवमेंट कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। उसने इस जगह पर कुछ और किया है, तुम्हें अभी इसके बारे में नहीं पता। सभी लोग इस बात को सुनने के बाद पूरे तरीके से हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं मास्टर टैंक उसकी तारीफ कर रहे हैं, यानी कि जरूर कोई ना कोई बात तो जरूर है। इसी के साथ दूसरे टीचर होते हैं वो चिढ़ते हुए बोलने लगते हैं आखिरकार इस तरीके का खजाना इनकी क्लास में कैसे आ सकता है, ये तो इस जगह पर मेरी क्लास में होना चाहिए था, इस तरीके के खजाने को इनकी क्लास में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। तभी डायरेक्टर का सीन दिखाते हैं, डायरेक्टर इस जगह पर कह रहा होता है उसने इस जगह पर सारे के सारे स्टेमिना को पहले ही वेस्ट कर दिया है फर्स्ट वेव में,
हैं। इसीलिए सेकंड वेव के टाइम पर उसके पास ज्यादा स्टेमिना बिल्कुल भी नहीं है और वो ज्यादा टाइम तक इस तरीके से अपने स्टेमिना को कंट्रोल नहीं कर सकता। थोड़ी टाइम बाद वो काफी ज्यादा थक जाएगा और वैसे भी जो उसकी एक्स है वो काफी ज्यादा भारी है, वो लगातार उसे मूव कर रहा है, लेकिन ज्यादा टाइम तक वो उसे इस तरीके से मूव नहीं कर पाएगा। थोड़े टाइम बाद ही उसकी स्ट्रेंथ इस जगह पर जवाब दे देगी और वो उसे उठा भी नहीं पाएगा। और इस टाइम का फायदा उठाते हुए जो मॉन्स्टर है वो उसके ऊपर तुरंत ही हमला कर देंगे, क्योंकि इस टाइम पर वो पूरे तरीके से अपने गार्ड को डाउन कर चुका होगा और एक गार्ड डाउन करने वाला योद्धा बिल्कुल भी जिंदा नहीं रह सकता, वो उसी टाइम पर मारा जाएगा। उसके जिंदा रहने के कोई भी चांसेस नहीं होंगे। इसी बारे में वो बात कर रहे होते हैं, सीन शिफ्ट होता है, प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाते हैं। उस जगह पर डंजन के अंदर जितने भी वो कैट डीमन होते हैं वो लगातार हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं झोऊ के ऊपर, और वो बिल्कुल भी रहम करने के मूड में नहीं थे। वो सारे के सारे झोऊ को मारने की पूरी कोशिश करने वाले थे। वो जोर जोर से इस जगह पर चिल्ला रहे होते हैं। कुछ लोग इस जगह पर झोऊ के बारे में बात कर रहे होते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ इस जगह पर काफी ज्यादा अमेजिंग है। उन लोगों ने किसी भी चीज के बारे में कुछ भी नहीं एक्सपेक्ट किया था, लेकिन झोऊ तुरंत ही अपनी एक्स को वापस से यूज करते हुए एक बड़ा स्लैश लगाता है और उन सभी को पीछे की तरफ धकेल देता है और वापस से अपने हाथ का यूज करते हुए एक मैजिक लाइन को क्रिएट करता है। और हम देखते हैं वो इस जगह पर एक्स को वापस से बनाता है और इस जगह पर एक्स स्लैश को सामने की तरफ भेज देता है, जिसके साथ ही काफी सारे मॉन्स्टर इस बार भी मारे जाते हैं। लेकिन अभी भी काफी सारे मॉन्स्टर इस जगह पर जिंदा होते हैं, जिनको मारने के लिए जो तुरंत ही अपनी एक्स को सामने की तरफ थ्रो करता है और ये एक्स इस जगह पर काफी ज्यादा तेजी से सारे के सारे मॉन्स्टर्स को मार रही होती है। जो तुरंत ही वापस से अपनी एक्स को पकड़ लेते हैं और कहने लगता है अभी तो इस जगह पर कुछ और बचे हैं जिनका सामना करना बाकी है, और वो तुरंत ही फाइनल मॉन्स्टर के सर के ऊपर हमला करते हुए उसे मार देता है और कहने लगता है चलो ठीक है, अभी फाइनल मॉन्स्टर भी मारा गया, अब मैं सेकंड वेव का सामना करने के लिए आगे की तरफ बढ़ सकता हूँ। और इसी के साथ ही उसके सामने एक पोर्टल जैसी चीज ओपन होती है। जो को स्टार्टिंग में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसे इतना तो पता था इस पोर्टल के अंदर उसे जाना है, और वो तुरंत ही इस पोर्टल के अंदर आगे की तरफ बढ़ने लगता है अपनी एक्स के साथ और कहने लगता है आखिरकार कहाँ पर है सारे के सारे मॉन्स्टर, मुझे उन्हें भी जल्दी से जल्दी खत्म करना है। जैसी वो जगह पर एंट्री लेता है सामने की तरफ काफी सारे मॉन्स्टर्स को दिखाया जाता है जो कि उसका इस जगह पर इंतजार कर रहे होते हैं। जो इतने सारे मॉन्स्टर को देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलने लगता है चलो ठीक है अब एक साथ आओ मेरे ऊपर हमला करने के लिए। तभी होस्ट का सीन दिखाते हैं। होस्ट इस जगह पर जो के बारे में काफी सारी बातें करता है, उसकी काफी ज्यादा तारीफ करता है और कहने लगता है आप इस जगह पर जो को देख रहे हैं जो कि इस जगह पर लीजिंग सीढ़ी से है, और शायद से आपको इस बंदे को देखकर काफी ज्यादा मजा आ रहा होगा। जो कैमरामैन होता है वो बोलने लगता है कैमरे को हिलाना बंद करो, इतना ज्यादा कैमरे को मत हिलाओ वरना इस जगह पर जो पूरी की पूरी फुटेज है वो बेकार हो जाएगी। जबकि कुछ लोग इस जगह पर जो के बारे में बात करने लगते हैं और कहते हैं आखिरकार जो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है, हमने तो बिल्कुल भी नहीं सुना था कोई बंदा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। लेकिन अब तो उसका सारा का सारा स्टेमिना खत्म हो चुका है, अब वो इस जगह पर क्या करेगा, वो इन मॉन्स्टर का सामना बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। हम देखते हैं वो इस जगह पर डायरेक्टर की बात पर भरोसा कर रहे होते हैं, लेकिन तभी जो मास्टर तांग होते हैं वो बोलने लगते हैं उनकी बातों पर भरोसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, और इसी के साथ ही वो भी स्माइल करना स्टार्ट कर देते। वो लड़की कहती है शायद से आपको भी ऐसा लगता है जो इस जगह पर ये लड़का जो है ये सारे के सारे मॉन्स्टर का सामना कर सकता है। मास्टर टैंग ये सुनने के बाद बोलने लगते हैं हाँ मुझे ये इस जगह पर लगता है और ये शायद से ये कर भी पाएगा। सारे के सारे कैट मॉन्स्टर्स को दिखाया जाता है जो कि छो की तरफ देख रहे होते हैं, जो कि इस टाइम पर काफी ज्यादा नॉर्मल रैंक के थे, क्योंकि छो के पास इन सारे के सारे मॉन्स्टर का कोई भी डेटा नहीं था कि आखिरकार इनका लेवल क्या है। तभी जो इनके लेवल को चेक करने लगता है सबसे पहले उसे पता चलता है जो इस जगह पर सबसे लो रैंक का मॉन्स्टर है वो इस जगह पर 9th लेवल पर है, और इसी के बाद ही 10th 11th 12th और जो सबसे ज्यादा पावरफुल है वो 14th है। ये देखने के बाद तो पूरे तरीके से जो के होश उड़ जाते हैं। वो बोलने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, ये इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इनका सामना करने में सही में मुझे स्ट्रगल करना है। और इसी के बाद ही एक मॉन्स्टर और आ जाता है जो कि इन सभी का लीडर है, जिसका लेवल 15 है, जो कि अपनी एनर्जी को और ब्रेथ को रिलीज करते हुए इस जगह पर एक डोमिनेटिंग ऑरा रिलीज कर रहा था। सारे के सारे मॉन्स्टर उसको देखने के बाद ही जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि वो मॉन्स्टर तुरंत ही आगे की तरफ बढ़ने को कहता सारे के सारे मॉन्स्टर थे ताकि वो जो के ऊपर हमला कर सके। सभी के सभी मॉन्स्टर अपनी पावर और एबिलिटीज को यूज करते हुए जो के ऊपर हमला कर रहे थे। ये इस जगह पर ह्यूमन की तरह टीम कोऑर्डिनेशन को यूज कर रहे थे, जिसमें से कुछ हीलर थे, कुछ लोग इस जगह पर मैजिक पावर को रखते थे, जबकि कुछ लोग इस जगह पर स्ट्रेंथ को यूज करते थे। जो भी इन सारी चीजों को समझ जाता है और कहने लगता है तुम लोगों को क्या लगता है इस जगह पर तुम लोगों के इस ट्रैप में मैं इतनी आसानी से फंस जाऊंगा, तुम लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं पता आखिरकार जो मेरा पावर लेवल है वो कितना है, और जो चीज तुम करने जा रहे हो क्या तुम उसे हैंडल कर सकते हो, तुम्हें तो अभी इसके बारे में भी नहीं पता। हम देखते हैं उसे इस जगह पर पकड़ लिया गया होता है डार्कनेस से, और तभी जो इस जगह पर बोलता है चलो ठीक है अब मैं तुम्हें इस जगह पर अपने ट्रम्प कार्ड दिखाता हूँ, मेरे ट्रम्प कार्ड कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। सभी लोग इस जगह पर जो के बारे में बात कर रहे होते हैं कि जो तो इस जगह पर पूरे तरीके से फंस चुका है और वो इस जगह पर क्या करने वाला है, अब तो वो मारा जाएगा। इसी के साथ ही हम देखते हैं एक कैट डीमन को जो कि काफी ज्यादा तेजी से जो की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, उसके ऊपर अटैक करने ही वाला था। तभी जो इस जगह पर अपनी पावर को यूज करते हुए कहने लगता है चलो ठीक है अब मैं इस जगह पर ट्रू पावर ऑफ लाइट को यूज करने वाला हूँ, और इसी के साथ ही वो सीक्रेट लाइट को यूज करता है। जैसे ही वो सीक्रेट लाइट यूज करता है उसकी बॉडी से काफी ज्यादा पावरफुल लाइट निकलने लगती है,
और इस एनर्जी के रिलीज होने के साथ ही पता नहीं क्या होता है, चारों तरफ जितने भी मॉन्स्टर होते हैं वो सारे के सारे मॉन्स्टर धीरे धीरे कर मारे जाने लगते हैं और उन सभी को उस जगह पर काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। किसी को भी पता नहीं चलता आखिरकार इस जगह पर क्या हुआ है। तभी जो होता है वो अपने आप को हील करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है अब तुम लोगों का क्या ख्याल है इन सारी चीजों के बारे में। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है सामने की तरफ का, जिस जगह पर सारे के सारे मॉन्स्टर नीचे की तरफ पड़े होते हैं, उन सभी की डेड बॉडीज होती है नीचे की तरफ, वो सारे के सारे मारे जा चुके थे। ये देखने के बाद ही हम देखते हैं डायरेक्टर को, जो कि ये सारी चीजें देखते हुए हैरान होते हैं और कहने लगते हैं आखिरकार ये बंदा कितना ज्यादा स्ट्रांग है, इसका जो स्किल है और क्लास है वो तो इस जगह पर सपोर्टिंग जैसा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इसी के साथ ही वो रैंकिंग में से डिवाइड करते हुए कहते हैं इसकी पावर इस जगह पर बी रैंक के जितनी है इस टाइम पर। और वो ये बात सोचने के बाद ही पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं हमने इसे इतनी ज्यादा पावरफुल रिसोर्स बिल्कुल भी नहीं दिए थे कि ये बी रैंक तक पहुंच पाए। ये खाली स्टार्टिंग फेज में पहुंच सकता था सी रैंक के, लेकिन ये तो इस जगह पर बी रैंक पर पहुंच चुका है। इसी के साथ ही बॉस मॉन्स्टर उसके सामने आ जाता है, जो कि इस जगह पर सेकंड वेव का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर था। ये देखने के साथ ही जो कहने लगता है जल्दी इस जगह पर आओ मेरे ऊपर हमला करने के लिए, मुझे इस जगह पर बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा, मैं फाइट करना चाहता हूँ। और ये सुनने के साथ ही जो बॉस मॉन्स्टर होता है वो भी अपनी स्किल को यूज करने लगता है। वो इस जगह पर अपनी पावर को यूज करते हुए जमीन में एक जोरदार लात मारता है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी जमीन उस जगह पर शटर हो जाती है और काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ बढ़ते हुए जो के ऊपर अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ हमला करने की कोशिश करता है। जो कहने लगता है क्या ये तुम्हें इतनी ज्यादा आसान लगता है मेरे ऊपर इतनी आसानी से हमला करना? अगर ये सारी चीजें तुम्हें काफी ज्यादा आसान लग रही है चलो ठीक है, इस जगह पर ये सारी चीजें तुम लोगों के लिए थोड़ी टफ बनाई जाए। और वो तुरंत ही इस जगह पर वापस से अपने क्रॉस स्टाइल को यूज करता है, अपने क्रॉस को सामने की तरफ भेजता है, जिस वजह से अब वो मॉन्स्टर को भी इस जगह पर स्ट्रगल करना पड़ता है जो कि इस अटैक से, क्योंकि जो बार बार उसके ऊपर इसी तरीके के अटैक्स को कर रहा होता है। और अब बॉस मॉन्स्टर को भी इस जगह पर थोड़ी बहुत चोटें लगने लगती है इस अटैक की वजह से, लेकिन उसे ज्यादा असर बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। जो कहने लगता है चलो ठीक है फाइनल अटैक मुझे ही करना पड़ेगा तुम्हारे ऊपर ताकि मैं तुम्हें इस जगह पर मार सकूं। और वो तुरंत ही अपनी एक्स को उठाकर उसकी बॉडी के ऊपर एक जबरदस्त स्लैश लगाता है, जिसके साथ ही वो बॉस मॉन्स्टर तुरंत ही मारा जाता है। लेकिन उसे इस जगह पर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि एक छोटा सा बच्चा आखिरकार उसे कैसे डिफीट कर सकता है, कैसे मार सकता है। जो इस जगह पर उसकी बॉडी के ऊपर अपने पैर को रखते हुए कहता है तुम इस जगह पर एक छोटे से कीड़े हो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं, लेकिन तुम इस जगह पर मेरी कामयाबी के रास्ते में आने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए तुम्हें तो इस जगह पर मरना ही था। जिसके बाद एक और पोर्टल इस जगह पर ओपन हो जाता है, जो उसकी तरफ देखने लगता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और बाकी सभी लोगों का सीन दिखाते हैं, जो कि इस जगह पर जो की काफी ज्यादा तारीफें कर रहे होते हैं। वो लोग कहने लगते हैं जो अब इस जगह पर फाइनल बॉस से फाइट करने वाला है, इसकी स्ट्रेंथ और पावर तो इतनी ज्यादा है कि इसने बस एक ही स्ट्राइक में इस जगह पर उस बॉस मॉन्स्टर को मार दिया। जबकि सारी की सारी लड़कियां इस जगह पर ये कहने लगती हैं कि जो सीनियर जो हम आपको पसंद करते हैं। जिसके बाद इस जगह पर हमें होस्ट का सीन दिखाते हैं, होस्ट भी इन सारी चीजों को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और ये भी बताता है कि जो ने इस जगह पर सारे के सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है 59 सेकंड में, सेकंड वेव को पूरे तरीके से क्लियर कर दिया है। जिसके बाद डायरेक्टर भी ये देखने के बाद बोलने लगते हैं ये लड़का तो सही में काफी ज्यादा अमेजिंग है, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था तुम्हारी एकेडमी के पास एक ऐसा जीनियस आया है जो कि इस जगह पर तुम्हारी एकेडमी को उस ऊंचाई तक ले जा सकता है, जो कि किसी के लिए भी उस जगह पर पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। और इसी के साथ ही जो इस जगह पर प्रिंसिपल होते हैं वो भी उनसे बात करते हुए कहते हैं मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, आप उस टाइम पर काफी ज्यादा जल्दबाजी कर रहे थे। जिसके बाद वो अपने मन में सोचने लगते हैं कि हमेशा से जो हमारी एकेडमी है वो पीछे रहती आई है, हमारी एकेडमी का हाईएस्ट रैंक भी आज से पहले 721 रहा है, लेकिन आज इस बार ऐसा लग रहा है कि जो हमारी एकेडमी का एक स्टूडेंट है वो इस जगह पर 721 को सरपास कर देगा, टॉप 100 में तो जगह ले ही लेगा। जिसके बाद कुछ और बच्चे इस जगह पर बात करने लगते हैं, जो इस जगह पर फाइनल बॉस से फाइट करने के लिए डायरेक्टली चला गया, ये तो काफी ज्यादा बुरी बात है, उसने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया। ये देखने के बाद डायरेक्टर वापस से बोलने लगते हैं जो को इस जगह पर क्या लगता है वो इस जगह पर बिना रेस्ट किए अगर फाइनल बॉस से फाइट करने जाएगा तो इतनी आसानी से वो जीत सकता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, वो इस जगह पर हार जाएगा। और मुझे तो लगता है जो वो टॉप 100 में आने वाला था अब वो टॉप 100 की रैंकिंग में भी नहीं आ पाएगा। इसी के साथ ही हमें बताया जाता है टॉप 100 की रैंकिंग में वही स्टूडेंट आ पाते हैं जो कि इस डंजन को पूरे तरीके से क्लियर कर पाते हैं, जबकि बाकी की रैंकिंग में वही स्टूडेंट आते हैं जो कि इस जगह पर सेकंड टास्क को कंप्लीट किए होते हैं। हम देखते हैं जो होता है वो तुरंत ही फाइनल बॉस के काफी ज्यादा करीब आ जाता है और वो बोलना स्टार्ट करता है फाइनल बॉस मैं इस जगह पर तुमसे फाइट करने के लिए आया हूँ, आखिरकार तुम कहाँ हो? इसी के साथ ही फाइनल बॉस का सीन दिखाते हैं जो कि अपनी ब्रेथ को रिलीज कर रहा होता है और इसी के साथ ही इसके लेवल के बारे में बताया जाता है, इसका लेवल 16 है और ये इस जगह पर आने के साथ ही तुरंत ही अपने वेपन के साथ हमला कर देता है जो के ऊपर, जिस हमले के बारे में जो को स्टार्टिंग में पता भी नहीं होता, लेकिन जो स्टार्टिंग से ही उसके बारे में तैयार था, इसीलिए वो इस अटैक को डॉज कर लेता है। और हम देखते हैं इस अटैक की वजह से जमीन भी शटर हो चुकी थी, लेकिन बॉस मॉन्स्टर इन सारी चीजों को इस तरीके से तो नहीं छोड़ने वाला था। इसी के साथ ही जो होता है वो भी इस जगह पर अपने सेंट नाइट आर्मर में आ जाता है और बोलने लगता है मुझे पता था तुम इस तरीके की हरकत करोगे, इसीलिए मैंने अभी तक अपने आर्मर को यूज नहीं किया था, अब मैं इस जगह पर अपने सेंट नाइट आर्मर के साथ तुम्हारे साथ फाइट करने वाला हूँ। बॉस को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। जो इस जगह पर अपनी एक्स से अटैक करता है उसके ऊपर, लेकिन हम देखते हैं जो भी अटैक वो बॉस के ऊपर कर रहा होता है अपनी एक्स के साथ, इसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता। ये देखने के बाद वो पूरे तरीके से हैरान हो जाता है और कहने लगता है थोड़े टाइम पहले ये सारे के सारे मॉन्स्टर को इजीली काट दे रही थी, लेकिन अभी इस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं आ रहा है इस एक्स से। ये एक्स भी अब कमजोर हो चुकी है इस बॉस मॉन्स्टर के सामने,
क्योंकि इसका डिफेंस इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रांग है, इसीलिए इस तरीके से तो मैं इसका सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अब इस जगह पर जो झोऊ होता है उसकी तरफ बॉस मॉन्स्टर देखने लगता है और कहता है अब तुम्हारी बारी है। और हम देखते हैं बॉस मॉन्स्टर काफी ज्यादा जोर से रोर करता है और अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए झोऊ को पीछे की तरफ फेंकता है और इसी के बाद ये अपने वेपन से अटैक कर देता है। झोऊ को इन सारी चीजों के बारे में पहले से पता था कि कुछ इसी तरीके की चीजें होने वाली है, इसीलिए वो अपनी स्पीड का यूज करते हुए तुरंत इस अटैक को डॉज कर लेता है और हमें सामने की तरफ काफी ज्यादा धूल दिखाई जाती है जिसके अंदर एक चमकती हुई आंखें जो कि बॉस मॉन्स्टर की होती है। इसी के बाद ही बॉस मॉन्स्टर वापस से सामने की तरफ आ जाता है और झोऊ के ऊपर एक और स्ट्राइक लगा देता है और इस स्ट्राइक के बाद जो झोऊ होता है वो इस जगह पर काफी सारे पिलर को तोड़ते हुए नीचे की तरफ जाने लगता है। इस जगह पर झोऊ को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। झोऊ बताता है अगर उसकी बॉडी के ऊपर ये आर्मर नहीं होता तो अभी तक उसकी बॉडी की सारी हड्डियां टूट चुकी होती, यही आर्मर की वजह से अभी तक वो ठीक ठाक है। लेकिन वो तो इस जगह पर बॉस मॉन्स्टर को नुकसान भी नहीं पहुंचा पा रहा था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था आखिरकार उसे क्या करना चाहिए। तभी वो इस जगह पर अपनी अल्टीमेट स्किल का यूज करता है, जिस स्किल का यूज करते हुए वो काफी सारे पोर्टल ओपन करता है जिनके अंदर से काफी सारी मल्टीपल स्वॉर्ड्स निकलने लगती है और वो कहता है अब तुम्हारा अंतिम टाइम है, अब इस जगह पर तुम मरने वाले हो मेरे हाथों से, मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी रहम नहीं करने वाला, तुम तो आज इसी जगह पर मरोगे। और तुरंत ही बॉस मॉन्स्टर के ऊपर सारे के सारे हमले कर देता है। बॉस मॉन्स्टर भी हम लोग को देखने के बाद पूरे तरीके से हैरान हो जाता है, लेकिन वो इस जगह पर अपने वेपन का यूज करते हुए सारे के सारे हमले को डिफेंड कर लेता है, लेकिन कुछ हमले उसकी बॉडी को हिट करते हैं। जिसके बाद जो हमें बताने लगता है कि जो ये बॉस मॉन्स्टर है ये भले ही इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, इसका डिफेंस काफी ज्यादा मजबूत हो, लेकिन इसके रिफ्लेक्सेस इस जगह पर काफी ज्यादा कमजोर है। मैंने इन सारी चीजों को नोटिस किया है, इसीलिए मैं इसे एक ऐसी जगह पर लाना चाहता हूँ जिसके बाद मैं इसके ऊपर आसानी से पावरफुल अटैक कर सकूं और ये बिल्कुल भी डिफेंड न कर पाए मेरे उस अटैक से। और वो इसी बारे में बात करते हुए वापस से बॉस मॉन्स्टर की तरफ आगे की तरफ जाने लगता है और इसी के साथ ही एक और चीज के बारे में बताता है कि बॉस मॉन्स्टर में बस यही कमी नहीं है कि उसकी स्पीड कम है, बल्कि एक और कमी है, वो इस जगह पर जब एक बार घायल हो जाता है तो उसकी चोट के वजह से उसका जो डिफेंस है वो भी कमजोर हो जाता है। और मेरा तो मकसद ही यही है, एक बार इसके डिफेंस को कमजोर कर दिया उसके बाद इसे मारना मेरे लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। हम देखते हैं बॉस मॉन्स्टर की बॉडी के चारों तरफ काफी सारे ब्लास्ट होने लगते हैं जिस वजह से बॉस मॉन्स्टर को काफी ज्यादा चोट लग जाती है, वो नीचे की तरफ बैठ जाता है। बॉस मॉन्स्टर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता अब उसे क्या करना चाहिए। जो इस जगह पर बोलने लगता है अब तुम्हारा एंड टाइम है, तुम मरने वाले हो। जो को ये सारी चीजें करने के बाद काफी ज्यादा मजा आ रहा था क्योंकि उसे तो पता था वो इजीली इस जगह पर बॉस मॉन्स्टर को टेक डाउन कर लेगा, जबकि बॉस मॉन्स्टर भी इन सारी चीजों के लिए तैयार नहीं होता। काफी सारी स्वॉर्ड बॉस मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ने लगती है और वो झोऊ को मारने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। हम देखते हैं काफी सारे बड़े बड़े ब्लास्टर्स को जिनके अंदर बॉस मॉन्स्टर काफी ज्यादा जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, लेकिन अभी भी बॉस मॉन्स्टर पूरे तरीके से खत्म नहीं हुआ था, जिस वजह से झोऊ काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ जाने लगता है। और हम देखते हैं इस टाइम पर जो उसकी स्पीड थी वो काफी ज्यादा हो जाती है क्योंकि उसने पहले से इस जगह पर काफी सारे स्टैट पॉइंट्स इकट्ठा कर लिए थे जिनको वो इस जगह पर अपनी स्पीड और स्ट्रेंथ में डाल देता है और वो तुरंत ही आगे बढ़ते हुए कहने लगता है ये बॉस मॉन्स्टर इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला, लेकिन इसका डिफेंस पहले के मुकाबले काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है, इसीलिए मैं इजीली इसके ऊपर अटैक कर सकता हूँ। और वो अपनी स्पीड का फायदा उठाते हुए बॉस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है अपनी स्वॉर्ड के साथ और ये उसका फाइनल अटैक होता है, जिसके बाद उसने बॉस मॉन्स्टर को मार दिया होता है। और इसी के साथ ही उसे बताया जाता है कि उसने इस जगह पर सबसे पहले इस टास्क को कंप्लीट कर लिया है और इसी के साथ ही उसे फर्स्ट रैंकिंग मिलने वाली है। लेकिन ये सारी चीजें इस जगह की थी क्योंकि अभी रियल लाइफ में उसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकला है। और यहाँ पर ये सुनने के बाद जो भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लगता है मैं टॉप रैंकिंग पर आने वाला हूँ, ये काफी ज्यादा अमेजिंग बात है, मैं टॉप 100 पर भी आ जाऊंगा तो ये भी काफी ज्यादा अच्छा होगा। इसी के साथ ही वो अपनी स्टार्टिंग लाइफ के बारे में बताने लगता है। जब वो इस दुनिया में पहली बार आया था तब उसकी मॉम की डेथ हो गई थी और उसकी बहन को एक सीरियस इंजरी थी जिसके लिए उसने काफी ज्यादा कर्जा लिया हुआ है। उसे ऐसा लगा था वो इस कर्जे को कभी भी नहीं चुका पाएगा, जिसके लिए उसने काफी ज्यादा मेहनत करी, काफी सारे मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस किया क्योंकि उसे बिल्कुल भी नहीं लगा था वो किसी अच्छी क्लास को अवेक कर पाएगा। अगर वो अच्छी क्लास को अवेक नहीं कर पाया फिर भी उसे एक हंटर बनना है और काफी सारे मॉन्स्टर को मारकर पैसे कमाने हैं, जो कि उसकी जिंदगी का एक इकलौता मकसद था जिसके लिए उसने काफी ज्यादा मेहनत करी। लेकिन जिस दिन उसका अवेकनिंग टेस्ट था उस दिन उसकी किस्मत पूरे तरीके से चमक गई क्योंकि उसके सामने एक एंजल आ गई, एक सीक्रेट एंजल, जिसके बाद उसे ये स्किल मिली सेंट नाइट की। और सेंट नाइट बनने के बाद उसकी पावर इतनी ज्यादा हो गई है कि कोई भी उसके सामने अभी इस टाइम पर तो खड़ा नहीं हो सकता। और वो ये बोलने लगता है कि आगे चलकर मुझे और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी ताकि मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकूं और सभी लोगों को दिखा सकूं कि मेरे सामने कोई भी नहीं टिक सकता। जिसके साथ ही वो बाहर की तरफ जाने लगता है और कहता है चलो ठीक है टाइम आ चुका है। इसी के बाद ही उसे काफी सारे रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। जो इस जगह पर सोच रहा होता है इस दुनिया में आने के बाद उसने काफी सारे मॉन्स्टर को मारा है और इस जगह पर काफी ज्यादा अच्छा खासा एक्सपीरियंस हासिल कर लिया है। जैसे ही जो इस जगह पर बाहर निकलता है सभी लोग जो के बारे में बात करना स्टार्ट कर देते हैं। लड़कियां तो इस जगह पर जो के लिए पागल हो चुकी थी, वो इस जगह पर उसे प्रपोज कर रही होती है और बोलने लगती
देती है कि हम तुम्हें पसंद करते हैं। और कुछ लोग इस जगह पर कह रहे होते हैं सीनियर आप काफी ज्यादा अमेजिंग है। कुछ लोग तो इस जगह पर हदें पार कर देते हैं, जो कि इतनी ज्यादा तारीफें कर देते हैं कि जो भी ये सारी चीजें सुनने के बाद हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं आखिरकार इस जगह पर किस तरीके की चीजें चल रही है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हम देखते हैं जो को, जिसके पास तुरंत ही प्रिंसिपल आ जाते हैं डायरेक्टर के साथ। जो प्रिंसिपल होते हैं वो बोलने लगते हैं तुमने इस जगह पर सही में काफी ज्यादा अच्छा किया है, मुझे ऐसा लगता है तुम्हारा फ्यूचर एंडलेस है। काफी सारी मीडिया भी इस जगह पर होती है जो की लगातार फोटो खींच रही होती है, क्योंकि अब वो टेलीविजन में आने वाला था। जबकि इस जगह पर डायरेक्टर भी बोलने लगते हैं तुम्हारे सारे के सारे काम इस जगह पर काफी ज्यादा अच्छे हैं। इसी के साथ ही इस जगह पर एक लग्जरी कार आ जाती है जो कि काफी ज्यादा स्पीड में इस जगह पर आई हुई थी। सभी लोग बात करने लगते हैं ये लग्जरी कार काफी ज्यादा महंगी, आखिरकार ये किसकी है और क्या अब इस जगह पर कोई आने वाला है। कुछ लोग इस जगह पर ये भी बता रहे होते हैं कि इस कार में इस जगह पर काफी सारे लोगों को घर दिए जा सकते हैं इस कार की कीमत पर। और ये कार और किसी की नहीं बल्कि डायरेक्टर की होती है। डायरेक्टर इस कार में जाते हुए कहने लगते हैं ठीक है 4 दिन बाद सारे के सारे रिजल्ट पब्लिक हो जाएंगे, इसीलिए ज्यादा चिंता बिल्कुल भी मत करो। हम देखते हैं इस जगह पर जो डायरेक्टर होते हैं उनकी ऐसी बात सुनने के बाद प्रिंसिपल बोलने लगते हैं ठीक है हम इस जगह पर बिल्कुल भी चिंता नहीं करने वाले। जो भी इस जगह पर बोलने लगता है थैंक्स डायरेक्टर, मुझे भी मेरी बहन के घर जाना है इसीलिए मैंने इस टास्क को जल्दी कंप्लीट किया। इसी के साथ हॉस्पिटल का सीन दिखाते हैं जो बताने लगता है उसकी बहन को सिटी लौट के कहने के बाद एक स्पेशल रूम में एक स्पेशल कंपार्टमेंट में भेज दिया गया है और उसकी सारी की सारी चीजें काफी ज्यादा अच्छी हो चुकी है। उसके लिए जल्दी इस जगह पर एक बहुत ज्यादा पावरफुल हीलर बुलाया जाने वाला है जो कि उसकी इस बीमारी को शायद से क्योर कर पाएगा। हम देखते हैं एक सिस्टर को जो कि उससे बात कर रही होती है और कहने लगती है आज तुम्हारा टेस्ट है, तुम्हारे रिजल्ट काफी ज्यादा अच्छे आने वाले, इसके बारे में भी हम लोगों को पता चला है। और इसी के साथ ही वो उसे उसके फ्लोर पर ले जाने लगती है, यानी कि फ्लोर नंबर 26। और इसी के साथ ही जो होता है वो भी उनके साथ काफी सारी बातें करता है, लेकिन जब वो ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं उन्हें काफी ज्यादा ठंड लगने लगती है। वो कहती है क्या इस जगह पर ऐसा क्या हुआ है जिस वजह से इतनी ज्यादा ठंड लग रही है। लेकिन जैसे ही वो लोग 26 फ्लोर पर पहुंचते हैं जो सामने के नजारे को देखकर पूरे तरीके से हैरान हो जाता है, क्योंकि सामने चारों तरफ बर्फ जम चुकी थी। ये देखने के बाद तो जो की भी हालत खराब हो जाती है। वो नर्स बोलने लगती है सर हम लोगों को तुरंत ही वापस जाना चाहिए वरना इस जगह पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। जो बोलने लगता है मेरी बहन यून इस जगह पर है, मैं तो इस जगह से नहीं जाने वाला, तुम इस जगह से तुरंत ही निकल जाओ। और जो तुरंत ही काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ भागते हुए इस जगह से निकल जाता है। जबकि वो जो नर्स होती है उसकी बॉडी भी धीरे धीरे कर जमना स्टार्ट हो जाती है। वो इस जगह पर लास्ट टाइम पर बस उसे रोकने के लिए कह रही होती है और कुछ भी नहीं कह पाती। जो तुरंत ही अपनी बहन के रूम में आ जाता है और हम देखते हैं उसके हाथ में वेपन भी होता है जिस वेपन से उसने सारी की सारी आइस को तोड़ दिया था। लेकिन जैसे ही वो सामने के नजारे को देखता है वो पूरे तरीके से हैरान हो जाता है और कहने लगता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हमें दिखाया जाता है सामने की तरफ एक बहुत बड़ा ड्रैगन जो कि एक आइस ड्रैगन है, वो इस जगह पर अपनी आइस ब्रेथ को रिलीज कर रहा होता है। इसी के साथ एक हीलर जो कि उसकी मदद कर रही होती है, यून की मदद कर रही होती है उसके पावर को इस जगह पर सप्रेस करने में, जिसका नाम किन है। और वो ये जगह पर कह रही होती है तुम्हें इस जगह से जल्दी से निकल जाना चाहिए और किसी और को इस जगह पर बुलाना चाहिए क्योंकि हम लोग इस जगह पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जो इस जगह पर तुरंत ही अपने एक एनर्जी ब्लास्ट को क्रिएट करने लगता है और कहता है यहाँ पर अभी मुझे ही काम करना होगा, शायद से तुम भी इस जगह पर ज्यादा नहीं कर पाओगे। किन बोलने लगती है मैं भी इस जगह पर धीरे धीरे कर जम रही हूँ, मैं भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकती तुम्हारे लिए, जल्दी से इस जगह पर सिटी लौट को इसके बारे में बताओ, वो जरूर इस जगह पर किसी न किसी को भेजेंगे। लेकिन हम देखते हैं जो कि कहने लगता है इसकी ना आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इस जगह पर सारी की सारी चीजों को सॉल्व कर सकता हूँ। वो भी इस जगह पर तुरंत ही अपनी पावर को यूज करना स्टार्ट कर देता है। जो इस जगह पर किन होती है वो कहने लगती है मैं इन सारी चीजों को ज्यादा टाइम तक नहीं हैंडल कर सकती, बस थोड़े ही टाइम तक इस तरीके से मैं इसे रोक सकती हूँ, ज्यादा टाइम तक मैं भी इस तरीके से इसे कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। और ये बोलने के साथ ही वो अपनी पावर को यूज करना स्टार्ट कर देती है। जो भी इस जगह पर इन सारी चीजों को देख रहा होता है उसे भी ज्यादा चीजें समझ में नहीं आ रही होती। लेकिन हम देखते हैं जो किन होती है उसकी भी बॉडी धीरे धीरे कर जमना स्टार्ट हो जाती है। वो भी इस जगह पर ज्यादा कुछ नहीं कर पा रही होती, वो अपने ट्रू पावर को यूज करना स्टार्ट कर देती है ताकि वो इस जगह पर कुछ भी करके उसकी पावर को सप्रेस कर सके। और वो जो को कुछ चीजों के बारे में बताती है कि इसकी जो पावर है वो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, इसीलिए अब इसे रोकना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। जब तक कोई हाई रैंक का हीलर इस जगह पर नहीं आ जाता तब तक इन सारी चीजों को सॉल्व करना नामुमकिन है मेरे लिए भी। हम देखते हैं जो इस जगह पर जो होता है वो बोलने लगता है शायद से इस जगह पर मेरा सेंट नाइट आर्ट कुछ टाइम के लिए काम आ सकती है। वो तुरंत ही अपनी सेंट नाइट आर्ट को यूज करना स्टार्ट कर देता है और हम देखते हैं उसकी बॉडी से गोल्डन लाइट निकलना स्टार्ट हो जाती है। वो सिस्टम से कहता है जल्दी से इस जगह पर मेरे हीलिंग इफेक्ट को यूज करने के लिए तैयार करो क्योंकि अब मैं उसे यूज करने वाला हूँ। सिस्टम भी उसे कुछ चीजों के बारे में बता देता है जो कि उसकी बहन को इस जगह पर प्रॉब्लम थी और किस तरीके से वो सारी चीजों को सॉल्व कर पाएगा। और इस जगह पर सिस्टम पहले के मुकाबले काफी ज्यादा तेजी से बफिंग स्टार्ट कर देता है और हम देखते हैं जो की बॉडी को जो कि पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक दूसरी फॉर्म में। और वो सबसे पहले इस जगह पर किन की बॉडी के ऊपर जो आइस जम रही होती है उसे खत्म कर देता है और उसको भी हील करना स्टार्ट करता है
लेकिन ये देखकर पूरे तरीके से हैरान हो जाती है, वो पहले से ही जानती है। और डायरेक्टर ने ये भी बताया है कि नई अवेकनिंग सेरेमनी के अंदर वो इस जगह पर टॉप 1 की रैंकिंग हासिल करने वाला है। और वो भी उस लड़के के बारे में हम अपने मन में काफी सारी चीजें सोच रही होती है कि ये लड़का एक सेंट नाइन होने के बाद भी काफी ज्यादा अच्छे तरीके से अपने हीलिंग मैजिक को यूज कर सकता है, क्योंकि इसने अपनी बहन को इतने लंबे टाइम तक ठीक करके रखा, वरना वो उसकी जान बिल्कुल भी नहीं बचा पाती। तभी हम देखते हैं वो प्रीस्ट से पूछने लगता है आखिरकार उसकी बहन को क्या बीमारी है। तभी वो बोलने लगती है तुम्हारी बहन को कोई भी बीमारी नहीं है, बल्कि उसकी तो ब्लड लाइन अवेक होने वाली है। ये सुनने के बाद ही छो के होश उड़ जाते हैं, जिसके बाद में बताया जाता है जो मेन गेम इटर्नल था उसके अंदर काफी सारे स्पीसीज थे जिनको तुम इस जगह पर चूज कर सकते थे, कोई भी कैरेक्टर तुम बन सकते थे, यानी कि डुवॉर्फ, गॉब्लिन, डीमन और डुवॉर्फ भी। और कुछ लोग इस जगह पर ह्यूमन चुनते थे। इसी के साथ ही वो लोग इस गेम को कंप्लीट करते थे। लेकिन जब ये गेम इस जगह पर रियलिटी में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद जो लोगों ने इस जगह पर अपने कैरेक्टर को पहले से ही चूज करके रखा था वो लोग उसी तरीके से इस दुनिया में रहे, बल्कि कुछ लोग ह्यूमन रहे। लेकिन उन लोगों ने इस अंतर को मिटाने के लिए ह्यूमन के साथ मैरिज करी, जिसके कुछ सालों बाद धीरे धीरे करके जो उनकी नेक्स्ट ब्लड लाइन थी, नेक्स्ट जनरेशन थी, वो इस जगह पर ठीक होने लगी। लेकिन अभी भी इस जगह पर कुछ रेयर केसेस में ब्लड लाइन अवेक हो जाती है कुछ लोगों की, जिसके बाद वो प्रीस्ट बोलना स्टार्ट करती है कि तुम्हारी बहन ने अगर सक्सेसफुली अपनी ब्लड लाइन को अवेक कर लिया तो उसके बाद वो एक रेयर जीनियस बन जाएगी, तुमसे भी कई गुना ज्यादा पावरफुल। लेकिन अगर वो नहीं कर पाई इस चीज को तो वो तुरंत ही मारी जाएगी। उसके पास बस 3 महीने का टाइम है। ये सुनने के साथ ही जो पूरे तरीके से हैरान हो जाता है और कहने लगता है मैं अपनी बहन को ठीक करने के लिए क्या कर सकता हूँ ताकि वो सही तरीके से अपनी ब्लड लाइन को अवेक कर सके। ये सुनने के साथ ही वो प्रीस्ट बोलने लगती है तुम्हें इस जगह पर इस आइस लोटस को लेकर आना होगा, जिसके बाद तुम्हारी बहन को ब्लड लाइन अवेक करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि तुम्हारी जो बहन की ब्लड लाइन है वो आइस से रिलेटेड है। लेकिन इसे हासिल करना काफी ज्यादा मुश्किल है। लगभग 30 साल पहले आज से इसे देखा गया था, जिसको 30 मिलियन में एक बंदे ने खरीदा था। लेकिन तुम्हारे पास एक दूसरा चांस भी है, तुम्हें इस जगह पर अगर कभी भी उस दूसरे चांस को यूज करना हो तो मुझे कॉल करना कि इस जगह पर तुम्हारी बहन की ब्लड लाइन को सील कर दिया जाए। लेकिन उसने अभी तक कॉल नहीं किया होता इस बारे में, क्योंकि उसके पास कोई भी डिसीजन नहीं होता इन सारी चीजों का, और वो अपने स्पेयर के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। और अब इन सारी चीजों को 5 दिन बीत चुके थे। इसी के साथ ही सभी लोगों को पता चल जाता है कि जो इस जगह पर जो हुआ है उसने टॉप रैंकिंग हासिल कर ली है। जो भी इसके बारे में बताता है उसने जब से इस जगह पर टॉप रैंकिंग हासिल करी है उसके बाद सभी लोग इसके बारे में ही बात कर रहे हैं। लेकिन अब वो पहले के मुकाबले ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, वो अपनी बॉडी पर ज्यादा ध्यान दे रहा है ताकि जब भी वो किसी एकेडमी को ज्वाइन करे तो उस जगह पर कोई भी उसे सप्रेस ना करे। हम देखते हैं उसे काफी सारे कांग्रेचुलेशन मिल रहे होते हैं क्योंकि उसने काफी सारे टास्क को कंप्लीट कर लिया होता है। इसी के साथ ही न्यूज में जो के बारे में खबर चल रही होती है कि उसने इस जगह पर सबसे जल्दी सारे के सारे रिकॉर्ड्स को तोड़कर अभी तक के टॉप रैंकिंग हासिल करी है तीनों एकेडमी के एग्जाम में। और इसी के साथ ही डायरेक्टर के इंटरव्यू को दिखाते हैं जिस जगह पर वो बात कर रहे होते हैं कि जो को उन्होंने ढूंढा है वो एक रियल जीनियस था, उनको इसके बारे में पहले से पता था। वो इस जगह पर काफी सारे झूठ बोलते हैं, जैसे कि उन्हें इसके बारे में पहले से पता था। उनको ये तक पता था कि जो इस जगह पर टॉप रैंकिंग में आने वाला है। कुछ लोग इस जगह पर बोलने लगते हैं सेंट नाइट तो एक सपोर्टिव टाइप की क्लास है, लेकिन फिर भी इस बंदे ने इस जगह पर टॉप रैंकिंग हासिल कैसे करी? क्या इसने इस जगह पर चीटिंग करी? बिना चीटिंग करे ये बिल्कुल भी टॉप रैंकिंग पर नहीं पहुंच सकता। कुछ लोग उसके ऊपर शक कर रहे होते हैं, जबकि कुछ लोग इस जगह पर बताते हैं मैंने इन सारी चीजों को सामने से देखा था। वो जब उन गॉब्लिन मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा था उसने अकेले ही काफी सारे मॉन्स्टर को मार दिया था, और बॉस मॉन्स्टर के साथ फाइट में भी उसने अपने काफी सारे स्किल्स और कौशल का यूज किया था, जिस वजह से बॉस मॉन्स्टर को हराने में उसे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। और इन सारी चीजों को एक और बंदा देख रहा होता है, रेड हेयर बॉय। इन सारी चीजों को देखते हुए कहता है इसके और मेरे टाइम के बीच में बस 20 सेकंड का फर्क है, जिस वजह से ये फर्स्ट रैंकिंग पर है और मैं सेकंड रैंकिंग पर हूँ, और इसने मेरी पूरी की पूरी लाइमलाइट को छीन लिया। मुझे ऐसा लगा था कि मैं टॉपर आने वाला हूँ, लेकिन इसके बदले ये टॉपर आ गया। इसको इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा। इसके लिए इसे इस जगह पर मौत मिलेगी, क्योंकि इसने जो गलती करी है इसके लिए तो मैं इस जगह पर सजा देकर रहूंगा। जिसके बाद रेड एयर बॉय जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देता है। सीन शिफ्ट होता है। सीन शिफ्ट होने के बाद हमें सीन दिखाया जाता है दूसरी एकेडमीज का, जो कि इस जगह पर बात कर रही होती है हमें कुछ भी कर उस टैलेंटेड स्टूडेंट को अपनी एकेडमी में ज्वाइन करना होगा। जबकि रेड एयर बॉय सोच रहा होता है, क्योंकि ये सोच रहा होता है कि वो किस तरीके से जो को आसानी से मार सकता है। हम देखते हैं जो को इस जगह पर जो कि एक जगह पर अपनी स्टेटस विंडो को चेक कर रहा होता है। इसी के साथ ही उसे मैसेजेस आने लगते हैं जो कि इस जगह पर ये बता रहे होते हैं कि उसे कंट्री की तरफ से 5 मिलियन रिसीव हुए हैं उसके अकाउंट में। इसी के बाद उसे कॉल आ जाता है जिसमें डायरेक्टर उसे बताने लगते हैं उसे इस जगह पर काफी सारी चीजें मिलने वाली है, उसे एक पैलेस भी मिलने वाला है। वो ये पूछने के लिए कॉल किया है कि जो वो पैलेस है वो इस जगह पर खुद सिलेक्ट करेगा या फिर हम लोगों को ही अपने मन से उसे सिलेक्ट कर देना है। जो ये सुनने के बाद पूरे तरीके से हैरान हो जाता है और कहता है ये जितनी भी चीजें मुझे मिल रही है ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि अब सभी लोगों को पता चल चुका है कि मैं एक रेयर जीनियस हूँ। तभी वो बोलने लगता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इस जगह पर खुद ही उस चीज को सिलेक्ट कर लूंगा। इसी के बाद हम देखते हैं एक बंदे को जो कि उसके सामने आ जाता है। वो बताता है कि
वो रोंगियान एकेडमी से एक इंस्ट्रक्टर है जो कि उसे अपनी एकेडमी में ज्वाइन करना चाहता है। अब उन्होंने इस जगह पर अपने प्राइस को बढ़ा दिया है, वो उसे 4 मिलियन और काफी सारे और रिसोर्सेज देने को तैयार है। जबकि ये सुनने के बाद ही झो बोलने लगता है, मैंने तुम लोगों का नाम पहले भी सुना है। इसी के साथ इस जगह पर एंट्री होती है और इस जगह पर एंट्री लेते हुए एक बंदा बोलता है, ये वही लोग हैं जिन्होंने इस जगह पर सबसे पहले तुम्हारी बेइज्जती करी थी और तुम्हें छोड़कर निकल गए थे। जो थियानफू है वो इन्हीं की एकेडमी का मास्टर है, रोंगियान एकेडमी। और इसी के साथ इन लोगों की बेइज्जती करते हुए और भी काफी सारी बातें करता है और कहने लगता है, हमारी एकेडमी इस जगह पर 2 गुनी सारी की सारी चीजें देगी तुम्हें। और हमें पता चलता है ये इस जगह पर टॉप 3 एकेडमीज में से। अब रोंगियान एकेडमी का मास्टर बोलने लगता है, हमने पहले से ही मास्टर थियानफू को निकाल दिया उनकी इतनी बड़ी गलती के लिए, इसीलिए आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको इस जगह पर बिल्कुल भी डिसरिस्पेक्ट नहीं किया जाएगा उस जगह पर। तभी हम देखते हैं जो मोटू एकेडमी का बंदा होता है वो बोलने लगता है, इनके बारे में बिल्कुल भी यकीन मत करो, ये सबसे बड़े दोगले हैं। ये सुनने के बाद इस जगह पर रोंगियान एकेडमी के मास्टर को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन इसी के साथ ही हम देखते हैं एक लड़की इस जगह पर आ जाती है जो बोलने लगती है, इस लड़की को तो मैं अपने साथ ले जाने वाली हूँ, इसीलिए तुम लोगों को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और इस लड़की के पास विंग्स भी होते हैं और ये तुरंत ही इसे ले जाने लगती है अपने साथ और बोलती है, हमारी एकेडमी तुम्हें ज्यादा पैसा तो नहीं दे सकती, लेकिन फिर भी हम लोग तुम्हें इस जगह पर ए रैंक के कल्टीवेशन रिसोर्सेज देंगे जिनके बारे में तुमने बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा। ये देखने के साथ ही हम देखते हैं जो मोटू एकेडमी का बंदा होता है वो बोलने लगता है, दूर जाओ इस जगह से, उस लड़के को इस जगह पर छोड़ दो, तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता। जबकि वो किंजिंग एकेडमी की लड़की अभी भी यही बोल रही होती है कि मुझे इसके साथ पर्सनल बात करनी है और इससे तुम लोगों का कोई भी रिलेशन नहीं है, इसीलिए तुरंत ही इस जगह से निकल जाओ। लेकिन तभी उसके पीछे एक फॉर्मेशन बन जाती है जिसे देखने के बाद वो पूरे तरीके से हैरान होती है और कहने लगती है, आखिरकार अब इस जगह पर कौन आ गई जो कि मेरे को इस जगह पर प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि सुकांग एकेडमी की फॉर्मेशन मास्टर शुरू होती है। वो इस जगह पर बोलती है, वो लड़का तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता, मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम उसे किडनैप करने की कोशिश कर रही हो। मोटू एकेडमी का बंदा भी बोलने लगता है, सुकांग एकेडमी वाले भी इस जगह पर आ गए, अब तो इस जगह पर और भी ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। आखिरकार इस लड़के को कौन कौन अपनी एकेडमी में सिलेक्ट करना चाहता है। लेकिन मोटू एकेडमी का मास्टर भी बोलने लगता है, हाँ तुम इस जगह पर इसे चोरी करने की कोशिश कर रही थी, यानी कि इसे किडनैप करने की कोशिश कर रही थी और ये इस जगह पर बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। वो लड़की तुरंत ही उसे नीचे ले आती है और किंजिंग एकेडमी की लड़की बोलने लगती है, मैं इस जगह उसे बिल्कुल भी किडनैप नहीं कर रही थी, बल्कि मैं तो पर्सनल में बात करना चाहती थी, इसीलिए मैं उसे इस जगह से लेकर जा रही थी ताकि तुम लोग उसे और ज्यादा परेशान न करो। और इसी के बाद वो जो से कहने लगती है, मुझे इस जगह पर माफ कर देना अगर तुम्हें इन सारी चीजों का बुरा लगा हो तो। तभी हम देखते हैं जो इस जगह पर किंजिंग एकेडमी की लेडी होती है वो बोलने लगती है, हम लोग इस जगह पर अगर तुम अच्छा करोगे तो तुम्हें ऐसे रैंक के रिसोर्सेज भी देंगे कल्टीवेशन करने के लिए, और 4 मिलियन और 5 मिलियन तो हम तुम्हें ऐसे ही दे देंगे। और भी वो काफी सारे रिसोर्सेज की बात करती है। लेकिन हम देखते हैं जो किंजिंग एकेडमी की लड़की होती है वो बोलने लगती है, तुम इस जगह पर बकवास करना बंद करो, वो मेरी एकेडमी में जाने वाला है। जबकि सभी लोग इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। जब इस जगह पर जो बोलने लगता है, मुझे इस जगह पर ये सारी चीजें खुद डिसाइड करनी होंगी, क्योंकि ये लोग तो इस जगह पर इसी तरीके से लड़ते रहेंगे, क्योंकि इन लोगों के बारे में मुझे ज्यादा चीजें नहीं पता, क्योंकि जो टॉप 3 एकेडमीज हैं उनके बारे में ज्यादातर चीजें बिल्कुल भी रिवील नहीं है, इसीलिए मैं इन तीनों में से इंडिविजुअली किसी को भी सिलेक्ट नहीं कर सकता, इसी तरीके से मुझे सोचना होगा। इसी के बाद वो बोलने लगता है, ठीक है मैंने इस जगह पर सोच लिया, आखिरकार मैं किस एकेडमी को सिलेक्ट करने वाला हूँ। वो तुरंत ही सुकांग एकेडमी की बात करता है और कहने लगता है, मैं सुकांग एकेडमी में जाऊंगा। ये सुनने के बाद ही टीचर तुरंत ही एक चीज को निकाल लेती है और कहने लगती है, ये इस जगह पर एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर है, इसके ऊपर साइन कर दो तुरंत ही, जिसके बाद तुम हमारी एकेडमी का ऑफिशियल डिसिपल बन जाओगे। ये देखने के बाद तो सभी के सभी मास्टर हैरान हो जाते हैं। जबकि इस जगह पर मोटू एकेडमी का लीडर बोलने लगता है, ये तो इस जगह पर मुझे पहले से पता था, ये इस जगह पर आ गई है तो डिसिपल को पक्का लेकर जाएगी। किंजिंग एकेडमी की मास्टर कह रही होती है, तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। ये सुनने के बाद ही हम देखते हैं जो इस जगह पर मिस्सू होती है वो बोलने लगती है, बकवास करना बंद करो, वैसे भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में तुम हर साल हम लोगों से हारते रहते हो और हमारी एकेडमी उस एग्जाम में जीतती है, इसीलिए बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी इस जगह पर जो झाऊ होता है उसे लेवल के बारे में पूछता है उसके, तो वो इस बारे में बताती है कि उसका लेवल 42 है। लेकिन वो ये देखकर पूरे तरीके से हैरान हो जाता है और बोलने लगता है, आखिरकार तुम्हारा लेवल 42 कैसे हो सकता है, तुम तो अभी 30 से भी कम एज की हो। तभी वो बताती है, जब तुम हमारी एकेडमी में आओगे तो उस जगह पर तुम्हें इस तरीके के काफी सारे कारनामे देखने को मिलेंगे। जो तुरंत ही उस पर साइन कर देता है और बोलने लगता है, क्या तुम मुझे इसके बारे में बता सकती हो कि तुम्हारी एकेडमी कब से ओपन होने वाली है, मुझे एकेडमी में भी तो आना होगा, कितने मंथ बाद से तुम्हारी एकेडमी ओपन होने वाली है। ये सुनने के साथ ही वो बोलने लगती है, बस 1 हफ्ते का टाइम है तुम्हारे पास, 1 हफ्ते तक अपना सारा का सारा सामान पैक कर लो, हम लोग इस जगह से जाने वाले हैं, क्योंकि हमारी एकेडमी में किसी भी स्टूडेंट को ज्यादा छुट्टी नहीं दी जाती, इसीलिए तुम्हें जल्दी से जल्दी मेरे साथ चलना होगा। ये सुनने के बाद तो झो भी पूरी तरीके से हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे लगा था वो कुछ टाइम इस जगह पर अपनी बहन के साथ रुकने वाले, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। जिसके बाद ये सभी के सभी टीचर इस जगह से जाने लगते हैं। सू इस जगह पर बोलती है, अब मैं 1 हफ्ते बाद तुम्हें लेने के लिए आऊंगी। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं इस जगह पर झो अपनी बहन के साथ न्यू हाउस में शिफ्ट हो रहा होता है और इसी के साथ ही इस जगह पर किन भी होती है जो कि उसका ख्याल रखने वाली थी झो की बहन का। जो झो होता है वो इस जगह पर बोलने लगता है, तो मेरी बहन उनका इस जगह पर ख्याल रखना, क्योंकि मैं इस जगह से जाने वाला हूँ। उसकी बहन बोलने लगती
है तुम्हें एक बहुत अच्छा ऑफर मिला है, तुम्हें उस जगह पर जरूर जाना चाहिए। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं उसके इंस्ट्रक्टर को जो कि इस जगह पर बोल रहे होते हैं तुम्हें जल्दी से इस जगह से जाना होगा, इसीलिए अपनी बहन की चिंता बिल्कुल भी मत करो। जो कि ना इस जगह पर वो तुम्हारी बहन का अच्छे से ख्याल रखेगी। जो बोलने लगता है मुझे उसके ऊपर बिल्कुल भी डाउट नहीं है, मुझे पता है वो इस जगह पर अच्छे से ख्याल रखेगी, लेकिन मैं आपसे भी चाहता हूँ इस जगह पर आप मेरी बहन का ध्यान रखें। इसी के साथ ही हम उसकी बहन को देखते हैं जो कि इस जगह पर बोल रही होती है ये घर इस जगह पर पिछले वाले घर से काफी ज्यादा बड़ा है और इन सारी चीजों को जो सू होती है वो भी देख रही होती है। मास्टर सू कहने लगती है इसकी तो एक छोटी सी फैमिली है, शायद से इसकी बहन को इस जगह पर कोई ना कोई बड़ी प्रॉब्लम है जिस वजह से ये अपनी बहन से इस तरीके से बात कर रहा है। जो कहने लगता है मुझे माफ कर देना, मुझे इस जगह से जाना होगा, मैं तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाया, लेकिन अगली बार जब मैं इस जगह पर आऊंगा तो मैं अच्छे तरीके से तुम्हारा ख्याल रखूंगा। जिसे सुनने के बाद उसकी बहन कहती है ठीक है, अपने इस वादे को याद रखना। इसी के बाद जो अपनी बहन के गाल खींचने लगता है और उसे बाय करते हुए इस जगह से निकल जाता है। इसी के साथ ही वो एक कार में बैठा हुआ होता है, तभी मिस सू इस जगह पर बोलने लगती है तो तुम चलने के लिए तैयार हो? हम लोग तुरंत ही अब इस जगह पर जाने वाले सुकांग एकेडमी में। ये सुनने के साथ ही जो इस जगह पर जो होता है वो बोलता है हम इतनी जल्दी थोड़ा ना पहुंचने वाले, लेकिन इस जगह पर एक टेलीपोर्टेशन एरे होता है जिसकी हेल्प से वो थोड़ी देर में सुकांग एकेडमी में पहुंच जाते हैं। जो बोलने लगता है लेकिन एक टेलीपोर्टेशन एरे हमारी सिटी में बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इस जगह पर किसी भी टेलीपोर्टेशन एरे को नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसके लिए आर्मी की परमिशन की जरूरत है। शायद से इन लोगों के पास पहले से ही आर्मी की परमिशन होगी जिस वजह से इन लोगों ने इस टेलीपोर्टेशन एरे को बनाया है, वरना ये सारी चीजें करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। थोड़ी ही देर में जो इस जगह पर पहुंच जाता है। जो बोलने लगता है लेकिन आप लोगों ने इतनी आसानी से परमिशन कैसे हासिल कर ली, क्योंकि आर्मी वाले बिल्कुल भी किसी को भी परमिशन नहीं देते। ये सुनने के साथ जो शुकांग होती है वो बोलने लगती है आर्मी वाले हम लोगों को इजीली परमिशन दे देते हैं क्योंकि हम लोग इस टाइम पर उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, हम लोग उनके लिए काफी सारे सोल्जर्स को ट्रेन कर रहे हैं जिस वजह से उन लोगों ने सारी की सारी चीजें हम लोगों के लिए आसान कर दी है। इसीलिए तुम्हारी पिछली वाली एकेडमी के बगल में पहले से ही इस जगह पर एक टेलीपोर्टेशन एरिया था जिसे बस हमने इस जगह पर थोड़ा बहुत ठीक किया है। जिसे सुनने के बाद जो पूरे तरीके से हैरान हो जाते हैं। अब वो इस जगह पर शुकांग एकेडमी को देखने लगता है जो कि इस जगह पर काफी ज्यादा औसम एकेडमी होती है। वो इस एकेडमी को देखकर पूरे तरीके से हैरान था। वो कहने लगता है ऐसी जैसी जगह मैंने अपनी पिछली लाइफ में बस नॉवेल्स में देखी है, उसी जगह पर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता था उसकी एकेडमी होती थी, लेकिन ये एकेडमी भी इस जगह पर उसी की तरह है। काफी सारे लोग इस जगह पर आ रहे होते हैं। जो भी इन सारी चीजों को देख रहा था मिस सू से कहने लगती है मेरे साथ रहना, अगर तुम भटक गए तो उसके बाद तुम्हें एक दिन तक पूरे की पूरी एकेडमी के चक्कर काटने होंगे। वो इसी बारे में सोच ही रहा होता है तभी उसके पास से उसके बगल से कोई गुजरता है और ये देखने के बाद वो पूरे तरीके से हैरान हो जाता है और कहने लगता है ये क्या स्पीड थी, लेकिन वो कोई स्पीड नहीं होती बल्कि उसको किसी ने मारकर पीछे की तरफ फेंका होता है। और इसी के साथ ही हम एक लड़की का सीन दिखाते हैं जिसने उस लड़के को मारकर फेंका था जो कि अभी इस जगह पर झाओ की बॉडी के काफी ज्यादा करीब से होकर गुजरा था। फिर वो लड़की बोलने लगती है कि मैंने तुमसे कहा था मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, फिर भी अगर किसी ने दोबारा मुझे इस तरीके से परेशान किया तो उसकी हालत भी मैं इसी तरीके की कर दूंगी। सारे के सारे बच्चे उसे देखने के बाद डर जाते हैं और कहने लगते ये तो हमारे सीनियर थे जिनकी हालत इस लड़की ने इतनी ज्यादा खराब कर दी। लेकिन कुछ लोग जो कि इनके सीनियर होते हैं वो इस जगह पर इस बंदे के बारे में बताते हुए कहते हैं कि ये बंदा हर बार जब भी सेमेस्टर में कोई नई खूबसूरत लड़की आती है उसे इसी तरीके से परेशान करता है, लेकिन इस बार इसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई है। सभी लोग उसके ऊपर हंस रहे होते हैं और कहने लगते हैं ये लड़की तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इन सारी चीजों को देखने के बाद जो भी नजर उस लड़की के ऊपर पड़ती है, लेकिन फिर वो मिस सू से कुछ और चीजों के बारे में पूछना स्टार्ट कर देता है और मिस सू भी उसे सारी की सारी चीजों के बारे में बता रही होती है और पूरी की पूरी एकेडमी धीरे धीरे कर घुमाने लगती है। मिस सू बोलने लगती है इस जगह पर तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खतरा होने वाला है क्योंकि इस टाइम पर तुम फर्स्ट रैंकिंग पर हो, इसीलिए सभी लोग तुम्हें टारगेट बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम देखते हैं जो इस जगह पर जो होता है वो बोलने लगते हैं लेकिन ऐसा क्यों है, इस टाइम पर कोई भी रैंकिंग टेस्ट नहीं हुआ। तभी वो बताने लगती है कि इस टाइम पर जो रैंकिंग टेस्ट है वो बिल्कुल भी नहीं होगा, रैंकिंग टेस्ट 1 महीने बाद होगा जिसके बाद सभी लोगों की रैंकिंग चेंज हो जाएगी। ये लो अपना आईडी कार्ड, लेकिन तब तक रैंकिंग वही रहने वाली है जो कि इस जगह पर एग्जाम की रैंकिंग थी। और हम देखते हैं जो को जो कि अपने रैंक को देखने लगता है जो कि 1 होता है इस जगह पर। इसी के साथ ही काफी सारे और डिसिपल भी जो कि इसी रैंकिंग के स्टूडेंट थे वो भी इस जगह पर आने लगते हैं, लेकिन सभी लोगों के साथ 1 मिनट और नहीं होता बल्कि काफी सारे स्टूडेंट के साथ 1 मिनट और था। इसी के साथ ही जो मिस सू होती है वो उसे अपने साथ आगे की तरफ ले जाने लगती है और उसको अपने एकेडमी के बारे में काफी सारी चीजें बताती है क्योंकि उसे तो एकेडमी के बारे में ज्यादा चीजें बिल्कुल भी नहीं बताती और ये सारी चीजें जानना उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसके बाद मिस सू बोलने लगती है सभी लोग अब इस जगह पर तुम्हें चैलेंज करने वाले ताकि वो तुम्हारी रैंकिंग को छीन सके, इसीलिए तैयार रहना उन लोगों से फाइट करने के लिए, कभी भी तुम्हें कोई सा भी चैलेंज आ सकता है। ये सुनने के साथ ही जो बोलने लगता है मैं अपनी रैंकिंग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, मैं अपनी पोजीशन पर एक बार आ चुका हूं तो इस पोजीशन को किसी और को हासिल करने बिल्कुल भी नहीं देने वाला। ये सुनने के साथ ही मिस सू कहती है यही तुम्हारा आत्मविश्वास इस जगह पर मुझे काफी ज्यादा इंप्रेस कर रहा है। इसके बाद वो बताने लगती है पॉइंट्स के बारे में। इस जगह पर वो पॉइंट्स से कुछ भी चीजें खरीद सकता है, चाहे वो मार्शल आर्ट बुक हो, चाहे वो वेपन्स हो, चाहे वो फूड हो
और वो इस जगह पर एस रैंक कल्टीवेशन रिसोर्सेज भी इन सारी चीजों से खरीद सकता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो इस जगह पर खाना है, जो इस जगह पर तुम्हें एनर्जी देता है। इसीलिए तुम्हें इस जगह पर पॉइंट्स का यूज संभल कर करना होगा और पॉइंट्स कमाने के लिए तुम काफी सारी चीजें कर सकते हो, जैसे कि इस जगह पर रैंकिंग में ऊपर की तरफ जा सकते हो। लेकिन तुम टॉप रैंकिंग पर हो, इसीलिए तुम्हारे लिए पॉइंट कमाना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। लेकिन इसके काफी सारे और दूसरे रीजंस भी है, अब वो बताने लगती है। तुम इस जगह पर मिशन कंप्लीट कर सकते हो या फिर हेवनली एबिलिटीज तक पहुंचने के बाद तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हो, जिसके बारे में ज्यादा बिल्कुल भी नहीं बताया जाता। इसी के साथ ही वो ये भी बताने लगती है कि इस जगह पर काफी सारे मिक्स्ड स्पीसीज के लोग भी मौजूद है, इसीलिए उनसे संभल कर रहना। वो कभी भी तुम्हारे ऊपर हमला कर सकते हैं। जिनकी ब्लड लाइन ओपन हो चुकी है वो तुमसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और तुम्हें उनके साथ फाइट लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके बाद तुम्हारी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाएगी। जिसके बाद वो इस जगह के 3 ऐसे प्लेसेस के बारे में बताती है जिस जगह पर जाकर तुम ट्रेनिंग कर सकते हो, जिसमें से सबसे पहली प्लेस पर तुम इस जगह पर लेवल 16 से 20 तक जा सकते हो, जिसके बाद 21 से 25 तक जो कि एक डार्क डीमन फॉरेस्ट है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। जिसके बाद फाइनल प्लेस के बारे में बताया जाता है जो कि हेल की तरह है और इस जगह पर जाने के लिए तुम्हें 30 से 35 लेवल तक की जरूरत होगी, वरना तुम उस जगह पर बिल्कुल भी नहीं जा सकते। जिसके बाद हमें अरीना का सीन दिखाते हैं। वो अरीना में ले आती है और बताती है इस जगह पर सभी लोग ट्रेनिंग करते हैं। तुम रोबोट के साथ भी ट्रेनिंग कर सकते हो या फिर अपने किसी दोस्त के साथ भी स्पार कर सकते हो। इस जगह पर सभी लोग अपने स्पार मैच को एंजॉय कर रहे होते हैं, वो अपने फुल पोटेंशियल का यूज कर रहे थे। सभी लोग अब इस जगह पर बात करना स्टार्ट कर देते हैं झों के बारे में, क्योंकि उन लोगों को झों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो लोग अजीब अजीब सी बातें कर रहे होते। तभी हमें 2 स्टूडेंट को दिखाते जो कि फाइट कर रहे थे। वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर हावी होने की पूरी कोशिश कर रहे थे। ये देखने के बाद जो बोलने लगता है इन दोनों का फाइटिंग स्टाइल तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। ये सुनने के साथ ही जो मिस्सू होती है वो बोलने लगती है ये भी इस जगह पर न्यूबीज है, ये इस जगह पर अगर इतनी जल्दी फाइट स्टार्ट कर चुके हैं, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा था। ये सुनने के साथ ही जो कहता है ये चीजें मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। जिसके बाद एक दूसरी टीम के मैनेटर इस जगह पर बोलने लगते हैं मिस्सू आखिरकार आप इस जगह पर है, मुझे लगा था आप क्या कर रही है। तभी मिस्सू भी बोलने लगती है मैं भी इस जगह पर इस बच्चे को पूरी की पूरी एकेडमी घुमा रही हूँ। ये देखने के बाद सारे के सारे स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, हम लोगों के पास बस एक मैनाटोर है लेकिन इस बच्चे के पास खुद का एक पर्सनल मैनाटोर है। शायद ये इस जगह पर दूसरे डोर की वजह से इस जगह पर आया है, अपनी पहचान की वजह से, वरना इसके लिए इस जगह पर आना बहुत ज्यादा मुश्किल होता। वो इसी तरीके की गलत गलत बातें करने लगते हैं। लेकिन एक लड़का इस जगह पर समझाता है कि ऐसा इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इस जगह पर जो सारी की सारी रैंकिंग है उसी के हिसाब से एकेडमी में स्टूडेंट्स को लाया जाता है। इस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्टूडेंट है ये इस जगह पर कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट नहीं है, ये टॉप 3 की रैंकिंग में से एक स्टूडेंट है। ये टॉप 1 की रैंकिंग वाला स्टूडेंट भी हो सकता है। तभी एक बंदा इस जगह पर बताने लगता है कि ये और कोई नहीं बल्कि झाऊ है, जो कि इस जगह पर एक सेंट नाइट है जिसने इस जगह पर रैंकिंग नंबर 1 हासिल किया है। ये सुनने के साथ ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहने लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है, क्योंकि एक सेंट नाइट बिल्कुल भी रैंकिंग 1 हासिल नहीं कर सकता, ये नामुमकिन है। ये इस जगह पर जरूर किसी न किसी चीटिंग की वजह से इस जगह पर आया है, ये एक बहुत बड़ा चीटर है। यही सारी गलत गलत बातें लगातार वो लोग आपस में करने लगते हैं। लेकिन इस जगह पर जो होता है वो इन सारी चीजों का बिल्कुल भी कोई ज्यादा मतलब नहीं लेता और आगे की तरफ बढ़ने लगता है। तभी हमें उसी लड़की को सीन दिखाया जाता है। वो लड़की इस जगह पर अपने मन में सोचने लगती है ये इस जगह पर रैंकिंग नंबर 1 का स्टूडेंट है, यानी कि अब जो भी सभी लोगों को पता चल चुका है कि एक सेंट नाइट है, तो जरूर इसे चैलेंज करने की कोशिश करेंगे। तभी हम देखते हैं इस जगह पर ल्यू नाम के एक लड़के को, जो कि इन सारी चीजों को सुनने के बाद बोलने लगता है ये बैक दरवाजे की वजह से इस जगह पर आया है, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है जाओ, मैं इस जगह पर तुम्हें चैलेंज देता हूँ बैटल करने के लिए, मैं इस जगह पर तुम्हारी रैंकिंग के लिए तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ, क्योंकि तुम चीटिंग की वजह से इस जगह पर पहुंचे हो, वरना लिंग फेंग से तुम्हारा जीतना नामुमकिन है, जो कि इस जगह पर एक कॉम्बैट क्लास का बंदा है, उससे जीतना तुम्हारा नामुमकिन है। मैं इस जगह पर तुम्हें चैलेंज दे रहा हूँ, अगर तुम इस जगह पर मेरा चैलेंज को जीत जाते हो तो मैं तुम्हें इस जगह पर 100 पॉइंट्स दूंगा, लेकिन अगर तुम हार जाते हो तो तुम्हें मुझे कोई भी पॉइंट्स देने की जरूरत नहीं होगी। तभी जो उसका मैनेटर होता है वो बोलने लगता है ये सारी चीजें मत करो, ये सारी चीजें काफी ज्यादा गलत है, एकेडमी में आने के बाद तुम इस तरीके की चीजें बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लेकिन वो बंदा इस जगह पर कहने लगता है मास्टर मुझे कुछ देर के लिए जाने दीजिए, इस जैसे चीटिंग वाले बंदों से मुझे फाइट करनी है, इन लोगों को एक अच्छा सबक सिखाना है ताकि ये दोबारा से कभी भी इस तरीके की चीजें ना करे। ये सुनने के साथ ही वो मैनेटर अपने मन में बोलने लगता है तुम इस जगह पर गलत कर रहे हो, मैं इस जगह पर तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इस जगह पर 5 ग्रेड मास्टर ने इस रैंकिंग को तय किया है, वो कभी भी इस जगह पर गलत नहीं हो सकते, इसीलिए तुम्हें ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बाकी स्टूडेंट इस जगह पर सोचने लगते हैं अब क्या होने वाला है, इस जगह पर क्या वो लड़का फाइट करने के लिए तैयार हो जाएगा लियू के साथ। तभी हम देखते हैं जो को जो बोलने लगता है आखिरकार मैं तुम्हारे साथ फाइट क्यों करूंगा। तभी वो बोलने लगता है मैं इस जगह पर तुम्हें 100 पॉइंट देने के लिए तैयार हो, तो तुम्हें मुझे फाइट तो करनी ही चाहिए। बाकी स्टूडेंट इस जगह पर बोलने लगते हैं हमें सही लगा था ये इसी तरीके की चीजें करेगा, ये इस जगह पर फाइट नहीं करना चाहता इसीलिए बहाने बना रहा है। लेकिन लियू भी उसे बार बार डरकोप कह रहा होता है, जिसके बाद उस जगह पर जो बोलने लगता है शायद से ये लोग मुझे काफी ज्यादा कम आंकने लगे हैं, इसीलिए अब मुझे इस जगह पर थोड़ा बहुत ब्रूटल होना होगा। जिसके बाद वो बोलने लगता है मैं इस जगह पर तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे 300
पॉइंट्स देने पड़ेंगे अगर मैं जीत गया तो। अगर तुम तैयार हो तो जल्दी से रिंग में आ जाओ, मैं भी इस जगह पर तैयार हूँ फाइट करने के लिए। लेकिन 300 पॉइंट की बात सुनने के बाद लियू की इस जगह पर हालत खराब हो जाती है, वो इस जगह पर फाइट नहीं करना चाहता था। कुछ स्टूडेंट इस जगह पर बोलने लगते हैं हमें पता है इस जगह पर लियू की रैंकिंग और मेरी रैंकिंग बराबर है, क्योंकि मेरी रैंकिंग 40 है, जिस वजह से मुझे इस जगह पर 400 पॉइंट्स मिले हैं। इसीलिए मुझे लगता है लियू को भी इसी से मिलते जुलते पॉइंट्स मिले होंगे, इसीलिए वो इस जगह पर काफी ज्यादा डर रहा है, क्योंकि अगर उसने सारे के सारे पॉइंट्स इसी जगह पर वेस्ट कर दिए तो उसके बाद उसके पास बिल्कुल भी पॉइंट्स नहीं बचेंगे। हम देखते हैं लियू को जो कि चारों तरफ देख रहा होता है और कहने लगता है मुझे इस जगह पर कुछ ना कुछ तो करना होगा। वो बोलने लगता है चलो ठीक है मैं इस जगह पर तैयार हूँ फाइट करने के लिए। ये सुनने के साथ ही जो कहने लगता है चलो ठीक है इस जगह पर रिंग की तरफ चलते हैं, और मैं भी इस जगह पर तैयार हूँ तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए। और इविल तरीके से हंसना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसे तो पता था इस बंदे ने इस जगह पर गलती कर दी है 300 पॉइंट्स की बात करके। तभी इस जगह पर जो छो होता है वो बोलने लगता है लेकिन मैंने भी इस जगह पर एक गलती कर दी है इस फाइटिंग चैलेंज को एक्सेप्ट करके, क्योंकि अब एक एक कर सारे के सारे लोग मुझे फाइटिंग चैलेंज देना स्टार्ट कर देंगे, जो कि मेरे लिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लमैटिक है। टीचर भी इस जगह पर आ जाती है, टीचर से बोलने लगती है कोई भी एक दूसरे को मारने की कोशिश नहीं करेगा इस जगह पर। जैसी मेरी बैकवर्ड काउंटिंग खत्म होगी उसी के बाद ही तुम दोनों की फाइट स्टार्ट होगी। इसी के साथ ही बैकवर्ड काउंटिंग इस जगह पर स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही बैकवर्ड काउंटिंग 1 पर आ जाती है वैसे ही जो इस जगह पर लियू होता है काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगता है अपने वेपन के साथ हमला करने के लिए। ये पार्ट इसी जगह पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम जो और लियू की फाइट देखेंगे, और इसी के साथ ही जो और कुछ स्टूडेंट इस जगह पर जो को चैलेंज करने वाले उनकी भी फाइट देखेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। ये सीरीज पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। ओके बाय गाइस।